जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मेरे भाई क्लास ऑलरेडी हम लोगों की एक क्लास हो चुकी है और आज दूसरी क्लास है ना। और देखो, हम लोगों ने पहली क्लास में मेरे भाई रेशियो के जितने सारे सवाल बनते हैं, बिल्कुल बेसिक टू टॉप लेवल के सवाल, सभी सवालों को हम लोग कर चुके हैं मेरे दोस्त, है ना। और आज हम लोग लगाते हैं प्रोपोर्शन। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अनुपात क्या है, यानी कि रेशियो और मेरे भाई प्रोपोर्शन दोनों के सबसे ऐसे सवाल जो आपके दिमाग की नसें मेरे भाई खोल करके रख देगी, वैसे सवालों को आज हम लोग लगाने वाले हैं दोस्त, है ना। देखना, सबसे पहले मेरे भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों का मेरे भाई ये था क्वेरीज कि क्या इस चैप्टर को मेरे भाई सभी पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है एग्जाम तक? तो बिल्कुल किया जा सकता है। पूरी की पूरी मेरे भाई स्ट्रेटजी हम लोगों की बनी हुई है ना। देखना, आपका मेरे भाई एवरेज कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, डिस्काउंट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आप देखोगे कि यार एक क्लास में एक चैप्टर हम लोग उठाते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। और ऐसा नहीं कि यार सवालों को बिल्कुल मेरे भाई आपके जीरो लेवल के सवाल उठाते हैं और बिल्कुल मेरे भाई टॉप लेवल तक हम लोग लेके चलते हैं ना। देखना, आज के सवाल जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे हर एक टाइप को हम लोग सीखते हुए चलेंगे। आज का सबसे पहला सवाल कहता है, सबसे पहले तो भाई सवाल से पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रोपोर्शन के बारे में बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले मेरे भाई हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और इससे पहले जिन्होंने भी अगर मेरे भाई रेशियो वाली क्लास अगर नहीं किया तो जाकर के मेरे दोस्त इस क्लास के बाद आप जाकर के उस क्लास को कर लेना, है ना। क्या बोलोगे भैया? प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं मेरे भाई? तो समानुपात कहते हैं। अब ये समानुपात या फिर आप बोलोगे भैया प्रोपोर्शन आपका मेरे भाई होता क्या है? समानुपात या मेरे भाई प्रोपोर्शन आपका होता क्या है? जब आपके मेरे भाई दो अनुपात आपस में क्या होते हैं तो बराबर हो जाते हैं, उसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे मैं मानता हूं कि ए अनुपात बी आपका एक है और ये मेरे भाई क्या है तो समानुपात है किसका? तो सी अनुपात सी रेशियो आपका डी का। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो वैल्यू मेरे भाई आपका ए अनुपात बी का है वही रेशियो आपका क्या है तो सी रेशियो डी है। और ये दोनों अनुपात आपस में क्या है तो बोलोगे भैया आपका बराबर है। दोनों रेशियो मेरे भाई ए रेशियो बी और सी रेशियो डी आपस में क्या है तो बराबर है। जब बराबर है तो हम लोग चीजों को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई हम लोग अनुपात को कैसे लिखते हैं, रेशियो को ए बटे बी लिख सकते हैं। जब ये बराबर है तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं भैया बराबर होगा किसका? तो सी बटे डी का। ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? सी बटे डी के बराबर। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें छोटा सा एग्जांपल मेरे भाई चीजों को समझ लेते हैं पहले, फिर तो यार सवाल लगाएंगे फटाफट से उड़ाएंगे, है ना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक आपका वैल्यू है 9 रेशियो मेरे भाई आपका कितना? 18 है। फिर बोलोगे भैया आपका समानुपात है। फिर मेरे भाई आपका मैं मान लेता हूँ कि यार आपका मेरे भाई 18 है, या फिर आप यहाँ पे मेरे भाई आप 16 ले लो और ये 18 अनुपात आपका कितना? तो मैं x मान लेता हूँ। आप मुझे बताओ कि भाई x का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये चीज आपको निकालना है। तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे कि ये जो रेशियो है इस रेशियो के बराबर है मेरे दोस्त, इस अनुपात के बराबर है। तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 9/16 बराबर क्या होगा? तो आपका 18/x के बराबर। तो यहां से अगर काटोगे 9 से 18 को काटोगे 2 बार से और x बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 गुना 2 आपका कितना? तो 32 के बराबर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो बोलोगे भैया 32। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही जवाब इस सवाल का मेरे भाई, करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखना, हम लोग सवालों को लगाते हैं ना, ये सब तो मेरे भाई से बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, सवालों को लगाते हुए चलेंगे और हर एक चीज हम लोग धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे कि भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, सेकंड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग हर एक सेक्टर में मेरे भाई पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा सवाल मेरे भाई प्रोपोर्शन के आते हैं, तो इसी 4 चीजों से आते हैं ना। तो हर एक चीजों को हम लोग कवर करेंगे। और एक मेरे भाई एक भाई कह रहे हैं कि पढ़ाना बहुत आसान सी चीजें हैं, आपके अंदर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपके अंदर अगर नॉलेज है तो आप पढ़ा सकते हो। बिल्कुल मेरे भाई गलत हुआ, है ना। आप नॉलेज के बेस पे कभी नहीं पढ़ा सकते हो दोस्त, है ना। नॉलेज के बेस पे मेरे भाई कभी आप नहीं पढ़ा सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भैया आपके अंदर अगर नॉलेज है उतनी तो आप पढ़ा लोगे, मेरे भाई नहीं पढ़ा सकते हो। पढ़ाना, टीचिंग एक तरह की स्किल होती है और स्किल का मतलब यह है कि टीचिंग सिर्फ वही कर सकता है जिनका मेरे भाई शौक हो कि पढ़ाने में मजा आता हो, वही पढ़ा सकता है ना। और वाकई में मैं बता रहा हूँ कि जो क्लास आपकी यहाँ अभी चल रही है ना मेरे भाई, ये क्लास आप जिस जगह से मैं क्लास ले रहा हूँ, अगर 1 घंटे भी आपको अगर खड़ा कर दूं इस जगह पे मैं, तो वाकई में आप मेरे भाई सर्वाइव नहीं कर पाओगे, यहाँ पे टिक नहीं सकते हो आप, है ना। इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं फैन नहीं चला सकता क्योंकि मेरे भाई आपको 100% नॉइस कैंसिलेशन चीजें चाहिए। आपको हर एक चीज तो मेरे भाई अपने आप में क्या चाहिए? तो 100% ही चाहिए, 100% चाहिए आप लोगों को, है ना। तो हर एक चीज भाई क्वालिटी वाली चाहिए, देना पड़ता है यार, है ना। बिल्कुल बैकग्राउंड नॉइज नहीं आना चाहिए, फैन नहीं चला सकता, गर्मी बहुत पड़ रही है। देखना, सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं और फटाफट से एक से बढ़ के एक सवाल को लगाते हैं। सबसे पहला सवाल आपके आज का मेरे भाई सेट का सबसे पहला सवाल है कि संख्या 5, 6 और 8 का चतुर्थ अनुपात पूछा गया। चतुर्थ अनुपात का मतलब क्या है पहले ये समझो आप, है ना। मैंने आपसे कहा कि हर एक सवाल हम लोग करते हुए चलेंगे और उसके मेरे भाई मेथड को भी हम लोग साथ साथ में सीखते हुए चलेंगे दोस्त, है ना। सबसे पहले इस सवाल को लगाने से पहले आप समझो कि भैया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन होता क्या है।
क्या बोलोगे मेरे भाई, फोर्थ प्रोपोर्शन आपका मेरे भाई क्या होता है, चतुर्थ समानुपात आपका क्या होता है। मैं मान लेता हूं कि यार आपको मेरे भाई कोई वैल्यू दिया जाए, जैसे कि आपको संख्या दिया जाए, ए दिया जाए, बी दिया जाए और सी दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि भाई इसका फोर्थ प्रोपोर्शन आप बता दो, चतुर्थ समानुपात आपका क्या हो जाएगा, चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा, वो चीज आपसे पूछ ले, तो आप सीधे सीधे काम क्या करना, जैसे एक फ्रैक्शन आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक मेरे भाई चीजें मैंने आपको बताया कि ए बटे, मैंने क्या बताया कि भाई ए रेशियो बी, और ये मेरे भाई अगर समानुपात में था तो आपका क्या था, बोलोगे भैया आपका सी रेशियो डी। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखते थे, तो ए बटे बी बराबर मेरे भाई आपका सी बटे डी, ऐसे इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते थे चीजों को, है ना। लेकिन यहाँ पे समझना, यहाँ पे मेरे भाई आपको तीन वैल्यूज दिया गया है, तीन संख्याएं आपको दिया गया है और पूछा गया है कि भाई फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। मैं देखो कोई फॉर्मूला आपको नहीं रटाने वाला दोस्त, पहले मैं इस बात को आपका क्लियर कर देता हूँ। इस चीज के लिए बहुत सारे लोग आपको फॉर्मूला रटाएंगे, है ना। मैं कोई रट्टा मेरे भाई रट्टाबाजी वाला चीज यहाँ पे नहीं चलेगा, है ना। बोलोगे भैया चौथा प्रोपोर्शन आपको निकालना है, तो ये मान लो कि भाई ये आपका क्या है, तो ये आपका मेरे भाई फर्स्ट है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये आपका सेकंड है, और ये थर्ड नहीं मेरे भाई, थर्ड के बारे में आप छोड़ दो, थर्ड को हम लोग बाद में समझेंगे, और ये आपका क्या है, तो फोर्थ है। क्या बोलोगे भैया ये क्या है, तो आपका मेरे भाई फोर्थ है ना। अच्छा अभी सेकंड वाले को भी छोड़ देते हैं हम लोग, दो ही चीज समझना कि ये वाला मेरे भाई ऊपर में ये पहला हो गया और ये चौथा आपका हो गया, है ना। इतना बात तो भाई दिमाग में सेव रहेगी कि भाई पहला ये और ये आपका चौथा प्रोपोर्शन। तो हम लोगों को निकालना है कि चौथा निकालना है, तो बोलेंगे भैया पहला कितना, तो आपका ए, दूसरा कितना मेरे भाई आपका बी, तीसरा कितना आपका सी, तो चौथा कितना होगा, तो बोलोगे भैया यहाँ पे आपका मेरे भाई फोर्थ हो जाएगा। तो फोर्थ हम लोगों को फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोगों को निकालना है, तो बोलोगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b इंटू सी करोगे, क्या हो जाएगा आपका बी सी, और ये a नाम का जो मेरे भाई आपका संख्या है वो नीचे चले जाएगा, कितना बटे का a, यही आपका चौथा प्रोपोर्शन निकल जाएगा। तो ये तो हो जाता है यार, बहुत सारे लोग रटाते हैं कि भाई ये फॉर्मूला होता है फोर्थ प्रोपोर्शन का कि b इंटू सी अपॉन का a, यही फॉर्मूला आपको रटाया जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई कोई फॉर्मूला मैं आपको नहीं रटाऊंगा, हर एक चीज हम लोग मेरे भाई प्रूफ करके देखेंगे, है ना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को लगाते हैं कि 5, 6 और 8 आपकी संख्या कितनी है, बोलोगे भैया 5 है, 6 है और 8 है। इसका मेरे भाई चौथा प्रोपोर्शन कितना, हम लोग मान लेते हैं कि यार फोर्थ लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कुछ नहीं मानेंगे। अब यहाँ से मैंने कहा कि भाई ये पहला है यानी कि 5, फिर बोलोगे भैया आप 6 लिखोगे, फिर मेरे भाई ये 8 लिखोगे, और यहाँ पे जो बच गया इसी को तो हम लोग चौथा मानते हैं, तो बोलोगे भैया ये आपका चौथा हो गया। अब यहाँ से मेरे भाई आप चौथा आसानी से निकाल सकते हो, बोलोगे कितना भैया, तो 5 गुना मेरे भाई चौथा करोगे, या फिर आप चौथा को मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका फोर्थ कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 6 आपका कितना, तो 48, और ये 5 इसके नीचे चले जाएगा, बटे का 5 आपका, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो कितना, फोर्थ इंटू का 5 करते, जैसे 5 आपका यहाँ आता, इसी 5 को मेरे भाई आप यहाँ लेके जा सकते हो, इधर गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो आपका भागा हो जाएगा। 48 को 5 से भाग दोगे तो कितना आपका 9.6 के बराबर। 9.6 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। बताएंगे भाई, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन किसी को अगर यहाँ तक है तो बताना। देखना अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्या 6, 12, 24 का प्रथम अनुपात बताओ भाई क्या हो जाएगा। उसी हिसाब से कितना है, 6 है, 12 है और आपका कितना है, 24 है। मैंने आपसे कहा क्या बोला था कि भाई a बटे बी और ये बराबर कितना आपका c बटे डी होता है। इसको मैंने पहला माना था, ये क्या था हम लोगों का फर्स्ट था, ये क्या था मेरे भाई, तो आपका चौथा था, है ना। पहले इसी दोनों के बारे में बात करते हैं कि भाई ये पहला और ये आपका चौथा, ये मेरे भाई फर्स्ट में है तो इसको पहला, और ये आखिरी वाला संख्या है तो इसको हम लोग चौथा मान लेते हैं, सबसे लास्ट मेरे भाई चौथा ही होता है। तो बोलोगे भैया पहला आपको मेरे भाई निकालना है, तो पहला कितना हम लोग मान लेते हैं कि यार ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट वाला आपको निकालना है। दूसरा कितना है आपका मेरे भाई 6 है, फिर आपका कितना हो जाएगा आपका 12, फिर मेरे भाई आपका चौथा कितना, बोलोगे भैया आपका 24, है ना। सिंपल सा मेरे भाई ऐसे लिख दो आप वैल्यूज को यार, है ना, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है, बताओ मुझे। अब यहाँ से आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि भाई 6 से 24 को काटोगे, 6 गुना 4 आपका 24 और 4 त्या का मेरे भाई 12, तो आपका पहला अनुपात क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन, या फिर क्या पूछा गया मेरे भाई, फर्स्ट प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया, तो कितना के बराबर, तो आपका 3 हो जाएगा। और 3 कौन सा इसका उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो मैंने कहा ना कि साथ साथ में भाई आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेगी और कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होने नहीं देंगे दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड प्रोपोर्शन के ऊपर में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखना हम लोगों का मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तीसरा हम लोगों का समानुपात क्या हो जाता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कितना है 32 और आपका 40 है, कितना है 32 और बोलोगे भैया आपका 40 है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि थर्ड प्रोपोर्शन जब भी आपको दिया जाए तो नोट कर लेना इस बात को, तो आपको मेरे भाई जब भी, या फिर आप कॉपी में लिख लो इस बात को कि जब भी मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन आपको दिया जाएगा उस समय आपको मेरे भाई दो ही, उस वैसे सवालों में आपको मेरे भाई दो ही वैल्यूज दिए जाएंगे, है ना, दो ही संख्या आपको दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक संख्या आपका 32, दूसरा संख्या मेरे भाई आपका 40 है, तो जब भी आपसे तीसरा समानुपात पूछ ले, तीसरा समानुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई दो ही आपको नंबर दिए जाएंगे, दो ही वैल्यूज दी जाएगी, है ना।
तो इस बात को मेरे भाई ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ से आप लोग क्या निकालोगे, इसका मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन निकालोगे तो बोलोगे भैया हम लोग कैसे लिखते हैं, ए बटे बी बराबर मेरे भाई सी बटे डी, इसी फॉर्मेट में हम लोग चीज़ों को लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको थर्ड निकालना है, तो बोलोगे भैया पहला तो भरो भाई मेरे भाई, कितना हो जाएगा 32, दूसरा कितना आपका 40। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे मेरे भाई क्या लिखोगे आप, है ना। तो आप जानते हो कि भाई जब भी तीसरा हम लोग निकालते हैं, थर्ड निकालते हैं, तो हम लोगों को 2 ही वैल्यूज दिए जाते हैं। तो इस 40 को पकड़ के फिर से यहाँ लेकर के आ जाओ, और ये जो बच गया मेरे भाई यही आपका क्या हो जाएगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। बात क्लियर है मेरे दोस्त। और देखना फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जा रहा था भाई, 3 वैल्यूज आपके पास होते थे, लेकिन आप देखोगे सेकंड प्रोपोर्शन में भी आपके पास मेरे भाई 3 वैल्यूज होते थे, लेकिन थर्ड प्रोपोर्शन वाले सवाल जब भी आ जाए तो उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 2 ही वैल्यूज होते हैं, 2 ही नंबर होते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई 32, जैसे 32 था और 40 था, फिर 40 को मेरे भाई पकड़ के यहाँ लेके फिर से एक बार लिख दो, और ये जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन। अब यहाँ से आप बोलोगे भैया 8 गुना 4 आपका 32 और 8 पंचे का 40 आपका, 4 से इस 40 को काटोगे 10 बार से, तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, बोलोगे भाई आपका 5 के बराबर। थर्ड प्रोपोर्शन कितना मेरे भाई, तो आपका 5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका थर्ड मेरे भाई 5 गुना 10 आपका कितना हो जाएगा, आपका 50 के बराबर, है ना। 50 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो यहाँ से हम लोगों का मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन हो जाता है, और एक हम लोगों का बच गया जिसको हम लोग कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, उस पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। देखना अब हम लोग बात करते हैं कि भाई मध्यानुपाती क्या होता है, यानी कि मीन प्रोपोर्शन आपका क्या हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, बोलोगे भैया क्या, तो मेरा दोस्त आपका मीन प्रोपोर्शन आपका क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको मध्यानुपाती। क्या बोलोगे भैया, मध्यानुपाती, है ना। अब मेरे भाई ये मीन प्रोपोर्शन या फिर मध्यानुपाती क्या होता है, इसमें आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि ए और बी आपको दिया जाए, या फिर इसी मीन प्रोपोर्शन को क्या बोला जाता है, तो सेकंड प्रोपोर्शन भी आपका बोला जाता है। दोस्त याद रखना मेरे भाई, कॉपी में लिखते हुए चलना है, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, कि जो जो चीजें मेरे भाई स्टार पॉइंट लगाना है, नोट्स करना है, नोट बनाना है, उन सभी चीजों को यार आप ध्यान से मेरे भाई आप नोट बनाते हुए चलना। बोलोगे भैया क्या है, तो मीन प्रोपोर्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं मेरे दोस्त, है ना, द्वितीय अनुपात। अब बोलोगे भैया इसका मेरे भाई मीन प्रोपोर्शन कैसे आप निकालोगे, तो उसके लिए ट्रिक है कि भाई मीन प्रोपोर्शन आपको निकालने के लिए क्या करना है, आप रूट लगा दो और इन दोनों को क्या कर दो, साथ में आप गुना कर दो। बस मेरे भाई ये काम आप करोगे, आपका क्या निकल जाएगा, तो मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा। जैसे सवाल देखते हैं, सवालों में कितना है, 3 और 27 का मध्यानुपाती बताना है। कितना है मेरे भाई, 3 और आपका 27 का आपको मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो इसका मीन प्रोपोर्शन आपका क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया रूट लगा दो और दोनों को साथ में आप गुना कर दो, 3 गुना आपका 27। अब हम लोग यहाँ से एक चीज जानते हैं कि भाई 27 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 गुना 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे बताओ कि 3 गुना 3 अगर आप करोगे तो आपका 9, और यहाँ पे भी कितना है 9, 9 2 बार हो जाएगा मेरे भाई, तो रूट से बाहर निकालोगे तो कितना 9 बाहर निकलेगा, तो आपका 1 9 बाहर निकल जाएगा। तो आपका मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 9। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आया होगा, है ना, मुझे पता है यार। देखो यहाँ पे साधारण से आपको समझाते हैं कि भाई जैसे आपने क्या किया, आपने रूट लगाया और 3 गुना आप क्या कर रहे थे भाई, 27 कर रहे थे। तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया 27 गुना 3 आपका कितना होता है, 81 होता है, 81 आपका होता है ना। तो 81 को जब मेरे भाई रूट से आप बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर होता है, 81 आपका 9 का स्क्वायर, तो आपका 9 बाहर आ जाएगा। बोलोगे भैया मध्यानुपाती कितना, तो आपका 9 हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। अब बातें क्लियर है मेरे भाई, किसी को कोई परेशानी आता। देखना अब इसी पैटर्न का, इसी मीन प्रोपोर्शन के ऊपर में, और हम लोगों का ये तो हो गया। फिर मेरे भाई इसी पैटर्न पे हम लोग और 2-4 सवाल लगाते हैं जो कि थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल हैं, उन सभी सवालों को लगाते हैं दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 और x का तृतीय अनुपात 27 है तो 2 और y का तृतीय अनुपात 8 है, तो x रेशियो y बताओ भाई क्या हो जाएगा। अब देखना यहाँ से मैंने कहा ना कि भाई आपने फर्स्ट प्रोपोर्शन सीखा, सेकंड वाला सीखा, आपने थर्ड प्रोपोर्शन सीखा और मीन प्रोपोर्शन आप सीख चुके हो। और यहाँ से मेरे भाई अब उन्हीं प्रोपोर्शन के ऊपर में थोड़ा सा मिक्स्ड सवालों को लगाते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि 3 और x का तृतीय अनुपात 27 है। जैसे मैं कहता हूँ कि यार 3 और x का मेरे भाई आप अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालोगे, 3 और x का अगर आप थर्ड प्रोपोर्शन निकालोगे, इसका क्या निकालोगे, तो मेरे भाई आप थर्ड प्रोपोर्शन आप निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा। तो हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं, 3/x, फिर बराबर मेरे भाई इस x को पकड़ के यहाँ लेके आ जाते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका थर्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ से निकालोगे क्या हो जाएगा, थर्ड वाले को यहाँ लेके आओगे, कितना हो जाएगा आपका थर्ड, और थर्ड के जगह में इस 3 को लेके चले जाओगे, x गुना x आपका कितना, तो x स्क्वायर और बटे का कितना मेरे भाई 3 हो जाएगा, है ना। इतना काम होगा मेरे भाई, इतना तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ तक। और तृतीय अनुपात कितना है, 27 है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन के जगह में आप कितना रखो, तो 27 रखो। 27 है मेरे भाई कितना है, तो आपका कितना है बोला जा रहा है भाई 27 है, ये बराबर कितना, तो x स्क्वायर अपन का कितना, तो 3 के बराबर।
अगर यहाँ से देखा जाए मेरे भाई, इस 3 को पकड़ के यहाँ लेके आओगे, हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं डायरेक्टली, हम लोग यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 27 गुना 3 हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई, ये कितना के बराबर, तो आपका एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 27 गुना 3 आपका कितना 81। जैसे एक्स मेरे भाई रखोगे, रूट लग जाएगा, कितना होगा, तो 27 गुना 3 आपका कितना 81, और 81 का रूट तोड़ोगे तो आपका 9 के बराबर। एक्स का वैल्यू कितना आपका 9 के बराबर आ जाएगा। अगली कहानी है कि 2 और y का तृतीय अनुपात 8 है। हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई अब कितना है, आपका 2 है और आपका कितना y है, इसका भी अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालोगे तो वो कितना है, तो 8 के बराबर। अच्छा, इतना कहानी अगर हम लोग ना करते यहाँ पे, तो हम लोग आसानी से भी चीज़ों को यार निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे यहाँ पे समझना, इतना कहानी, इतना मेरे भाई ड्रामाबाजी करने की जरूरत नहीं थी हम लोगों को, है ना। देखना, समझना यहाँ पे चीज़ों को। कहा जा रहा है कि 3 और x का तृतीय अनुपात 27 है। जैसे 3 और x का मेरे भाई तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन कितना है, तो आपका 27 के बराबर है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि 3/x, फिर ये x को पकड़ के यहाँ लेके जाओगे, और थर्ड प्रोपोर्शन कितना मेरे भाई ये होता है, यहाँ पे कितना रखोगे आप, 27 रखोगे। आप सीधे सीधे बोल सकते हो भैया x गुना x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, और 27 गुना 3 मेरे भाई आपका कितना, तो 81। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट मेरे भाई लगाओगे 81 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आपका 9 के बराबर, है ना। अब आगे की कहानी है कि 2 और y का तृतीय अनुपात 8 है। कितना है बोलोगे भैया, 2 और y का मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन, एक एक चीजें लिखते हुए चल रहे हैं, कितना थर्ड प्रोपोर्शन कितना है आपका, तो 8 के बराबर है। अब मैं कह सकता हूं कि भाई 2/y और बराबर क्या हो जाएगा, y बटे का आपका 8, है ना। थर्ड प्रोपोर्शन के जगह में 8 रख दो। यहाँ से मेरे भाई y गुना y आपका कितना, y स्क्वायर, और ये कितना के बराबर, तो 8 गुना 2 आपका 16 के बराबर। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट 16, और रूट से हम बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 के बराबर। तो y का वैल्यू कितना बोलोगे भैया, आपका 4। जब मेरे भाई y बराबर आपका 4 आ गया, आपसे पूछा गया है कि x रेशियो y बताओ। आपसे क्या पूछा गया है कि x अनुपात y क्या हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो x आपका 9 है और y आपका 4 है। 9/4 आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 9/4 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। बताओ भाई, मजा आ रहा है क्या चीजें लगा करके। मैं कहता हूँ ना कि ये सारे के सारे सवाल, अगर PYQs अगर आप लगा रहे हो, मॉक लगा रहे हो, तो भर भर के ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अगर मेरे भाई पिछले प्रीवियस के ईयर के कई सालों के सवालों को आप लगाओगे ना, तो बस यही सवाल इतने ज्यादा रिपीट हुए, इतने बार मेरे भाई पूछे गए सवाल है। एक सिंगल क्वेश्चन देखना, मेरे सेट में एक सिंगल सवाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरे भाई आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो, है ना। हर एक क्वेश्चन मेरे भाई PYQ सवाल है। आप हो सके तो सवालों को आप गूगल पे डाल लो मेरे भाई, AI पे डाल लो, कहीं पे भी डाल दो, आप चेक कर लेना हर एक सवाल को। मैं तो ओपनली कहता हूँ यार कि हर एक सवाल को मेरे भाई आप चेक कर सकते हो, है ना। कहीं पे भी आप डाल के चेक कर लेना। और ये भी चीज आप पूछना, प्रॉम्प्ट डालना कहीं पे, अगर AI में अगर पूछोगे इन सवालों को, तो भाई प्रॉम्प्ट डालना कि क्या ये सवाल आने के एक्सपेक्टेड मेरे भाई चांसेस हैं, क्या ये सवाल कितना % चांसेस है एग्जाम में आने के, पूछ लेना मेरे दोस्त, है ना, हर एक सवाल के लिए। अगला सवाल लगाते हैं, यदि 8 और 20 का तृतीय अनुपात P है, 3, 5, 24 का चतुर्थ अनुपात Q है, तो 2P + Q का मान क्या हो जाएगा, ये चीज पूछा गया है। काफी बढ़िया सवाल है, लगाते हैं मेरे दोस्त, है ना। जैसे कितना है 8 और 20 का, कितना है 8 और 20 का मेरे भाई, 8, 20 का तृतीय अनुपात कितना है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना है आपका, थर्ड प्रोपोर्शन कितना है, तो आपका P है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 8/20, और थर्ड प्रोपोर्शन है तो इस 20 को पकड़ के फिर से यहाँ लेके आ जाओ, और थर्ड प्रोपोर्शन कितना है आपका P है, तो बटे का P आपका। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं भाई क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई, 4 से काटोगे 4 दूना का 8, और 4 से काटोगे तो 4 गुना 5 आपका 20, 2 से 20 को काटोगे 10 बार से, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुना 5 आपका 50 के बराबर। P बराबर कितना आपका 50 आ गया। आगे की कहानी है कि 3, 5, 24 कितना है मेरे भाई, 3 है, 5 है और आपका 24 है, और इसका मेरे भाई चौथा अनुपात यानी कि कितना आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, इसका आपका कितना, तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन कितना है, तो आपका Q है ना। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, 3/5 करोगे बराबर कितना मेरे भाई आपका 24, और चौथा अनुपात कितना आपका Q हो जाएगा। तो यहाँ से काटोगे 3 गुना 8 आपका 24, और कितना हो जाएगा Q बराबर 8 गुना 5 बोलोगे भैया आपका 40। Q का वैल्यू कितना मेरे भाई, 40 के बराबर। आपसे पूछा क्या गया है कि 2P+ का क्या निकालना है, 2P+ का मेरे भाई आपको Q का वैल्यू बताना है, 2P+ का Q आपको, है ना। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 2P+ Q के लिए बोलोगे भाई P आपका कितना है, 50 है, और 50 का 2 गुना कितना आपका 100 हो जाएगा, और Q आपका 40 कितना के बराबर होगा, तो बोलोगे भैया 140 के बराबर। 140 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए यार ऐसे सवालों में, छोटे छोटे से सवाल है, फटाफट से मेरे भाई हम लोग निपटाते हैं ना, और कुछ सवाल इसमें लगा लेते हैं, 2-4 सवाल, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपाती
और 5 और 3 का तृतीयानुपाती के बीच में अंतर बताओ भाई, अंतर क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि 1.8 कितना है, एक एक चीज़ें मैं लिखते हुए चल रहा हूँ कि 1.8 और 3.2 मेरे भाई, है ना। 3.2 का अगर आप मेरे भाई क्या निकाल दो, मीन प्रोपोर्शन इसका अगर निकालोगे, इसका मीन प्रोपोर्शन आप निकालोगे, मध्यानुपाती निकालोगे, तो आपका क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मध्यानुपाती हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग मेरे भाई गुना करो, 1.8 गुना कितना बोलोगे भैया 3.2 आपका। तो यहाँ से इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा बोलोगे भाई आपका, यहाँ से मेरे भाई पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, तो बोलोगे भैया कितना 18 बटे का मेरे भाई 10 होगा, गुना आपका कितना, तो 32 बटे का आपका 10। तो हम लोग 10 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 बार है तो एक बार आप बाहर निकाल लो। फिर आप बोलोगे भैया 18 है मेरे भाई, आपका कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से बोलोगे भैया 18 गुना 2 आपका 36 और 18 क्या का आपका 54 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा 57, 576। 576 किसका स्क्वायर होता है, तो बोलोगे भैया 24 का। कितना हो जाएगा 24 का मेरे भाई, है ना, 24 का स्क्वायर। या फिर सिंपल सा ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो कि भाई 32 गुना 18 कितना आपका 576 होता है, और 576 बटे का कितना मेरे भाई, तो आपका 100, है ना। तो यहाँ से आप सीधे सीधे बोल सकते हो भैया 576 को रूट से बाहर निकालोगे आपका कितना हो जाएगा 24, और 100 को बाहर निकालोगे आपका 10। यहाँ से मेरे भाई एक जीरो हटाओगे तो कितना हो जाएगा बोलोगे भैया आपका 2.4 पॉइंट लग जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 2.4 आपका, यानी कि मीन प्रोपोर्शन कितना निकला, तो बोलोगे भाई आपका 2.4 आपका। और 5 और 3 का तृतीय अनुपात पूछा गया है, इस 5 और 3 का मेरे भाई आपको थर्ड अनुपात पूछा गया है, कितना थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है, तो आप कैसे निकालोगे बोलोगे भैया 5 बटे का 3, और इस 3 को पकड़ के फिर से लेके आ जाओ, और ये मेरे भाई आपका थर्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ से आप सीधे सीधे बोल सकते हो भाई आपका थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 3 गुना 3 9, 9 भागा 5 हो जाएगा, और 9 भागा 5 कितना के बराबर, तो आपका मेरे भाई 1.8 के बराबर होता है। अच्छा किसी भी चीज़ को मेरे भाई 5 से जब आप भाग देते हो ना, उसके लिए ट्रिक याद रखना कि मेरे भाई किसी भी चीज़ को 5 से भाग दोगे तो ऊपर वाले का यानी कि न्यूमरेटर का आप 2 गुना कर दो, 9 का 2 गुना 18 और एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना, वही आपका मेरे भाई उत्तर होगा, है ना। तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना आपका 1.8 आ गया, और अंतर पूछा गया है यहाँ पे मेरे भाई, अंतर पूछा गया तो अंतर आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, बोलोगे भाई अंतर कितना हो जाएगा 2.4, और कितना मेरे भाई 2.4 माइनस का 1.8 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप बोल सकते हो भैया आपका 14 माइनस 8 करोगे आपका 6, यानी कि 0.6 के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। काफी बढ़िया सवाल है मेरे भाई, मजा आता है जब हम लोग ऐसे सवालों को लगाते हैं तो, है ना। अब यहाँ से आपका टाइप बदलता है, यहाँ से हम लोग सवाल लगाते हैं कि भाई प्रोपोर्शन जो होता है आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि प्रोपोर्शन में मेरे भाई जोड़ना घटाना, वैसे सवालों को थोड़ा सा लगाने का प्रयास करते हैं ना। क्वेश्चन करें कि 4, 10, 12, 24 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं जो होगी वो समानुपातिक हो, है ना, समानुपातिक हो जाए। आपका क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, इस सवाल को हम लोग 2 तरीकों से बनाएंगे। सबसे पहले तो भाई बेसिक तरीका, जिससे आपके दिमाग खुले, दिमाग में मेरे भाई असर पड़े, आप समझ पाओ चीज़ों को कि भाई चीज़ें कह क्या रहा है, सवाल में पूछा क्या गया है। जैसे कितना है बोलोगे भाई आपका 4 है, 4 है, 10 है आपका, और कितना है तो बोलोगे 12 और आपका 24, 12 और आपका 24। अच्छा ये समानुपात में है मेरे भाई, और प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि भाई प्रत्येक में आप x जोड़ दो। कितना जोड़ दो मेरे भाई, तो आप x जोड़ दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस का x, ये कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस का x, और ये कितना हो जाएगा, अभी मेरे भाई ये मेथड नंबर 1 है आपका बेसिक मेथड, समझ रहे हो ना, ये मेरे भाई आपका क्या है, तो बोलोगे भैया आपका बेसिक है। अच्छा 12 में अगर x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 12 प्लस का x, और 24 में मेरे भाई आप x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस का आपका x, और ये सब क्या है, तो समानुपात में हो जाएगा मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा, तो समानुपात में, जब समानुपात होगा तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई 4 प्लस एक्स बटे का कितना आपका 10 प्लस का एक्स, और ये बराबर होगा कितना आपका 12 प्लस का एक्स बटे का कितना आपका 24 प्लस का एक्स, है ना। इसी सवाल को मैं कहता हूं कि भाई 5 सेकंड में आप खुद उड़ाओगे इस सवाल को। 5 सेकंड के सवाल है भाई, 5 सेकंड में आप उड़ा सकते हो इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। पहले बेसिक से समझ लो। अब ये मेरे भाई सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे आ गई। अगर आप x का वैल्यू निकाल लेते हो तो वो संख्या निकल जाएगा, वो नंबर निकल जाएगा जो आप जोड़ रहे हो मेरे भाई, है ना। और वही नंबर आपको पूछा गया है कि भाई वो कौन सा संख्या है जो आप इसमें जोड़ने पर ये समानुपात हो जाता है ना। तो इस x का वैल्यू निकालना है हम लोग। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुना 4 कितना आपका 96, प्लस बोलोगे भाई 24 गुना एक्स आपका कितना, तो आपका 24x। अब इस x गुना 4 करोगे तो आपका 4x, प्लस का मेरे भाई x गुना x आपका कितना, तो x स्क्वायर के बराबर। अब इधर वाले को गुना करना, 12 गुना 10 120, प्लस कितना हो जाएगा आपका 12x प्लस आपका 10x, प्लस बोलोगे भैया आपका x स्क्वायर। यहाँ का x स्क्वायर, यहाँ का x स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा। और मेरे भाई 24 और 4 कितना 28x, है ना। इधर कितना बचेगा बोलोगे भैया आपका 28x,
और इधर मेरे भाई 12 और 10 22x, अगर इस 22x को पकड़ के मैं बराबर के इधर लेके आऊँ तो माइनस होगा, तो माइनस का आपका 22x और बराबर कितना होगा, इधर बचा कितना आपका 120। अगर इस 96 को बराबर के उधर लेकर के जाए तो माइनस होगा, तो माइनस का 96 आप करोगे, इधर कितना हो जाएगा आपका 6x और इधर कितना मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 6 और 20 कितना आपका मेरे भाई, सॉरी 4 और 20 कितना आपका 24 के बराबर। 6 से इस 24 को काटोगे तो x का वैल्यू 4 के बराबर। 4 आपका कौन सा ऑप्शन है, वो संख्या कौन सा था मेरे भाई, वो संख्या 4 था आपका, जिसको जोड़ने के बाद ये नंबर सभी के सभी नंबर आपके समानुपात हो जाते थे दोस्त, है ना। तो आपका 4 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या एग्जाम में आप ऐसे तरीकों से मेरे भाई आप चलोगे, सवालों को बनाओगे, तो नहीं मेरे दोस्त, है ना। इस सवाल को, ऐसे सवालों के लिए हम लोग बिल्कुल 5 सेकंड का समय लेंगे और उड़ा देंगे सवाल को। देखना इसके लिए मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है। देखना इस सवाल का अगला मेथड क्या होगा, स्मार्ट अप्रोच, जिसको हम लोग कहते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 मेरे भाई आपका स्मार्ट ट्रिक हम लोगों का क्या हो सकता है। इसमें स्मार्ट ट्रिक, जब भी ऐसे सवाल आ जाए कि भाई जोड़ना हो, घटाना हो, कुछ भी करना पड़े, ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप गुना का काम करो, फिर मेरे भाई आप प्लस का काम करो। 2 चीजें यार याद रखने के लिए हम लोग करते हैं ना। एक तो सबसे पहले यार नंबर लिखो, यहाँ पे नंबर कितना है आपका 4 है, फिर बोलोगे भाई आपका 10 है, फिर कितना भाई, तो आपका 12 और आपका 24, 12 है और आपका 24 है। अच्छा एक चीज पहले इसको छोड़ो यार, है ना। पहले तो ये समझो कि ये नंबर है मेरे भाई। हम लोग जब समानुपात में चीजों को लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो बोलोगे भैया आपका 4/10 बराबर कितना मेरे भाई 12/24, इसी फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। ये हालांकि ये बराबर नहीं है ना, इसमें कुछ नंबर जोड़ने के बाद आपका बराबर होगा, ये बराबर नहीं है। मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ कि भाई इसी पैटर्न में हम लोग लिखते हैं चीजों को जब समानुपात होती है, तो है ना। तो इस पैटर्न में लिखते हैं, तो यहाँ क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 24 गुना 4 होता है आपका, है ना। 24 गुना 4 होता है मेरे दोस्त। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो, जब मेरे भाई ऐसा होगा 24 गुना 4 होता है, तो यहाँ पे मेरे भाई बाहर बाहर आपका कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे भैया 24 और 4 है, और अंदर अंदर वाला नंबर कौन सा है, 12 और तो आपका 10 है। मैं चीजें आपको समझाना चाहता हूँ दोस्त, है ना। अब आप क्या करो, यहाँ पे आप बोलोगे भैया आपका गुना का काम करो पहले। 24 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 96, फिर मेरे भाई आपका 12 गुना 10 अंदर अंदर को गुना करोगे कितना, तो आपका 120 हो जाएगा। और इन दोनों का क्या ले लेना, तो अंतर ले लो, मोड लगा देना, रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। अंतर कितने के बराबर होगा, तो बोलोगे भैया कितना आपका 24 के बराबर। अब मेरे भाई गुना का काम आप कर चुके हो, प्लस का काम आप करो। बोलोगे भैया क्या करना है, तो भाई बाहर बाहर वाले को जोड़ दो, 24 और 4 कितना, तो आपका 28, और फिर मेरे भाई माइनस करना है, यहाँ पे दोनों जगह माइनस ही होगा, है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। 12 और 10 कितना आपका 22 होगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी मोड लगा देना रिजल्ट पॉजिटिव के लिए। तो 28 माइनस 22 करोगे आपका 6। अगर इस 24 को 6 से आप भाग दोगे तो 6 गुना 4 आपका 24, यानी कि कितना आ जाएगा उत्तर मेरे दोस्त आपका, बोलोगे भैया 4 के बराबर। 4 कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। बताओ भाई मजा आ रहा है यार। चीजें 2 तरीका मैंने आपको बताया कि इन दोनों तरीकों से आप सवालों के मेरे भाई परखच्चे उड़ा सकते हो। अगला सवाल सेम पैटर्न का। अब मेरे भाई हम लोग स्मार्ट अप्रोच से सवाल को बनाते हैं। किसी संख्या को 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक संख्या को जोड़ा जाए ताकि चारों संख्या समानुपात हो जाए, है ना। किस संख्या मेरे भाई, कौन सी ऐसी संख्या जोड़ने पे सब क्या हो जाए, तो भाई समानुपातिक हो जाए। तो संख्या नंबर पहले कितना है, 6, 7, 15 और 17 आपका कितना है, 6 है, 7 है, 15 है, और बोलोगे भैया आपका 17 है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग बाहर बाहर वाले को साथ में रखते हैं और अंदर अंदर वाले को साथ में रखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गुना का काम करो। गुना का काम कितना हो जाएगा, 17 गुना 6 करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, बोलोगे भैया कितना, तो मेरे भाई आपका 102 कितना हो जाएगा 102, और माइनस करना है यहाँ पे, बोलोगे भैया 15 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो आपका 105, है ना। अच्छा यहाँ पे अंतर दोनों का कितना हो जाएगा, तो आपका 3 का अंतर। और उसके बाद हम लोग प्लस का काम करेंगे। प्लस का काम करोगे 17 और 6 कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 23 हो जाएगा। और फिर माइनस करोगे, बोलोगे भैया 15 और 7 कितना, आपका 22 हो जाएगा मेरा दोस्त, है ना। अच्छा 23 में 22 को माइनस करोगे, अंतर कितने का हो जाएगा, 1 का अंतर हो जाएगा। इस 3 को इस 1 से मेरे भाई भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका रिजल्ट मेरे भाई 3 के बराबर। 3 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। देखो पहले बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मैं काफ़ी चीज़ों को लेंदी लेकर के जाता हूँ, है ना, काफ़ी मेरे भाई लंबा प्रोसेस में बताते हैं चीज़ों को। और सही बात है यार, मैं बताता हूँ, वाकई में बताते हैं दोस्त, है ना। देखो हर एक सवाल को सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ कि हर एक सवाल को बेसिक से बताते हैं। और बेसिक से पहले इसलिए बताया जाता है, मैं बताऊं कि 90% फैकल्टीज़ का मेरे भाई हाल ये है, 90% मेरे भाई शिक्षक ये काम करते हैं कि स्टूडेंट्स आप मेरे भाई उनके क्लास में कंटिन्यू बने रहो, आप क्लासेस करते रहो। जिस चक्कर में वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको स्मार्ट तरीका बताते हैं
कि भैया ये इसका स्मार्ट तरीका होता है, ऐसे बनाओगे तो सवालों को मेरे भाई 2 सेकंड में उड़ा सकते हो। लेकिन मैं वो काम नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि भाई सवालों को यार पहले आप समझो कि सवालों में बोला क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, और वो चीज़ आप तभी समझ सकते हो जब आपको मेरे भाई बेसिक चीज़ें आपको बताई जाए। कि सवालों को बेसिक से हम लोग बनाते हैं तब मेरे भाई सारी चीज़ें खुल के सामने आती है ना। अब बताओ, उसके बाद में हम लोगों ने स्मार्ट तरीका लगाया, विद इन 5 सेकंड मेरे भाई सवालों का उत्तर आपके सामने में रहा दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं सेम पैटर्न का कि 14, 36, 20, 54 में से प्रत्येक पद में से कम क्या घटाया जाए ताकि संख्याएं समानुपाती हो जाए। अब यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे जोड़ना नहीं है, आपको घटाना है। लेकिन हम लोगों का काम बिल्कुल प्रोसेस मेरे भाई सेम रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे घटाने की बात हो चाहे जोड़ने की बात हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हम लोगों को, है ना। 14, 36 और कितना है आपका 20 है, और बोलोगे भैया कितना है आपका 54। हम लोग जानते हैं कि भाई बाहर बाहर वाले को साथ रखो और अंदर अंदर वाले को आप साथ में रखो। तो यहाँ पे सबसे पहले काम किसका, तो गुना का काम करेंगे। यानी कि कितना हो जाएगा, 54 गुना 14 करोगे तो 14 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 56। कैरी कितना बचा मेरे भाई 5 आपका। 14 गुना 5 70 और कितना हो जाएगा 5 आपका 75, यानी कि 756 के बराबर, है ना। बिल्कुल करेक्ट है ना भाई। 14 गुना 4 कितना हो जाएगा तो आपका 56, 5 बचा, 14 पंचे का 70 और 5 आपका 75। अंतर मेरे भाई यहाँ पे देखोगे तो 36 गुना का आपका 72, यानी कि कितना आपका 720, है ना। इन दोनों का अंतर कितने के बराबर होगा, तो बोलोगे भैया आपका 6, और यहाँ पे 5 माइनस 2 करोगे मेरे भाई आपका 3, 36 के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेरे भाई प्लस का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब जोड़ोगे कैसे, तो बोलोगे भैया बाहर बाहर वाले को मेरे भाई जोड़ो। 54 और 14 कितना हो जाएगा, 54 और 4 58, और 10 कितना तो आपका 68, माइनस करोगे। और 36 और 20 को जोड़ोगे, 30 और 20 50, और 6 आपका कितना तो 56। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 8 और 4 आपका 12, है ना। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 12 हो जाएगा। 36 को इस 12 से भाग दोगे, कितना से काटेगा, तो 12 त्या का 36, यानी कि 3 बार से 3 आपका कौन सा उत्तर है, कौन सा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। विद इन सेकेंड यार, सेकंडों में सवाल निकाल सकते हो, सेकंडों में जवाब दे सकते हो, है ना। ऐसा ट्रिक मेरे भाई पूरे यूट्यूब में आप खंगाल लेना मेरे भाई। इसके लिए देखो, यही तरीका यही ट्रिक आपको यूट्यूब में भी पढ़ाई जाएगी। अगर पूरे यूट्यूब में आप देखोगे या फिर किसी एप्लीकेशन में आप क्लास करते हो तो वहां पे भी आप देखोगे मेरे भाई कि इस ट्रिक के लिए भी आपको फॉर्मूले रटाए जाएंगे दोस्त। फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले मेरे भाई क्या होता है कि यार बाहर बाहर वाले का मेरे भाई गुना करके देता है। कि जैसे क्या होता है कि AD इंटू का मेरे भाई गुना होता है, फिर यहाँ पे माइनस होता है, फिर बोलोगे भैया इसको A मानता है, इसको B मानता है, इसको C और इसको D। क्या लिखता है मेरे भाई AD माइनस का आपका BC, फिर यहाँ पे क्या करता है तो A प्लस D, फिर आपका माइनस करेगा मेरे भाई क्या तो आपका B प्लस का C। ये फॉर्मूला आपको रटाया जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला मेरे भाई नहीं रटाया आपको, है ना। कोई फॉर्मूला रटवाया दोस्त, बताओ भाई। देखना अगले थोड़े से मेरे भाई, अब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ से सवालों का आपका टाइप बदलता है और फटाफट से मेरे भाई लगाते हैं ना। देखो आप सोचोगे कि क्लास में भाई आपके साथ में बैठ के गप्पे सप्पे लड़ाऊं, तो इतना समय आपके पास नहीं है ना। एग्जाम का काफी शॉर्ट टाइम है और इतना टाइम है ना, लास्ट मेरे भाई 1 महीने में जितना हो सके सिलेक्शन का समय यही है मेरे दोस्त। पूरे साल आप क्या करते हुए आ रहे थे, कितना आपने पढ़ाई किया, ये मैटर नहीं करता, है ना। आप अभी कितना एफर्ट लगा रहे हो, कितना मेरे भाई पढ़ रहे हो, कितना डेडिकेटेड हो अपने लाइफ को लेकर के, अपने एग्जाम्स को लेकर के, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी जितना आप पढ़ोगे ना, समझो कि एग्जाम में मेरे भाई यही आपका काम आने वाला है। पिछले मेरे भाई आप 1 सालों में या फिर 5 महीने में 6 महीने में आपने कितना पढ़ा, कितनी तैयारी आपकी रही, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे दोस्त, है ना। देखना सवालों को लगाते हैं। बोला जा रहा है कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 1:2 एंड 3:5 आपका, यानी कि 1:2 तथा 3:5 का मिश्र अनुपात पूछा गया है कि मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा। कंपाउंड रेशियो जब भी आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कितना है मेरे भाई 1 अनुपात आपका 1 रेशियो आपका 3, सॉरी 1:2 आपका 1 अनुपात कितना बोलोगे भैया 2, और आपका कितना है मेरे भाई 3:5 आपका, है ना। 1:2 और कितना है मेरे भाई 1:2, और आपका कितना है तो बोलोगे भाई आपका 3:5। अच्छा इसका मेरे भाई आपको क्या निकालना है, तो इसका निकालना है आपको कंपाउंड रेशियो। जब भी मेरे भाई कंपाउंड रेशियो आप निकालोगे ना, एक ही सवाल आपको इस पे करवाएंगे दोस्त, इसलिए आप नोट बना लेना, है ना। कंपाउंड रेशियो के कभी भी सवाल आ जाए तो भाई ऐसे आप बनाओगे। सबसे पहले मुझे बताओ कि बाहर और बाहर वाले को हम लोग क्या करते हैं साथ में, तो बोलोगे भैया बाहर और बाहर वाले को मेरे भाई साथ में आप क्या कर दो, गुना कर दो। या फिर ऐसे आप बोलोगे, बहुत सारे लोग ऐसे रटवाते हैं, याद करवाते हैं आपको कि भाई पहला पद और ये भी इसका क्या है तो पहला पद। जैसे यहाँ पे बोलोगे भैया ये क्या है आपका मेरे भाई पहला पद, और ये वाला क्या हो गया तो आपका मेरे भाई दूसरा पद, यानी कि सेकंड पद आपका। और ये क्या है तो इस रेशियो का बोलोगे भैया इस रेशियो का मेरे भाई ये पहला पद है, और ये आपका 5 क्या है तो ये आपका दूसरा पद है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जाता है कि भाई पहला पद इसका और इसका पहला पद को क्या करना है, साथ में आप गुना कर दोगे तो 1 गुना आपका 3 हो जाएगा, और रेशियो लोगे
आप क्या निकाल रहे हो मेरे भाई, कंपाउंड रेशियो आप निकाल रहे हो, तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया इसका मेरे भाई दूसरा पद और इसका आपका दूसरा पद कितना हो जाएगा, तो आपका 2 गुना 5 आपका, बस यही आपका मेरे भाई कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 आपका 3 और 5 गुना 2 आपका 10, यानी कि 3:10 आपका कौन सा ऑप्शन है, 3:10 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। एक ही सवाल मेरे भाई, इसको आप याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इस पे सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना टफ सवाल है जिसपे, मुझे नहीं लगता यार कि इतना मेरे भाई आपके अच्छे स्तर के सवाल हैं कि इसको बार बार मैं रिपीट करवाऊँ, 2-4 सवाल लेके आऊँ, तो वैसा नहीं है ना। काफ़ी सिंपल सा सवाल होता है भाई, आसानी से आप कर सकते हो, इसलिए मैंने एक ही सवाल सेट में डाला है इसमें, है ना। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से आपका फिर से मेरे भाई अलग पैटर्न का सवाल लगता है। पूछा गया है कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ कितना है, तो आपका 14:17 आपका। डुप्लीकेट समझते हो मेरे भाई क्या होता है, एक तो वर्गानु क्या हो जाता है, तो वर्गानुपात है ना, यानी कि वर्ग का अनुपात का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। जैसे बोलोगे भैया कितना है आपका, 14 रेशियो आपका 17 है, और जब भी मेरे भाई आपसे क्या पूछा जाए, साथ साथ में मेरे भाई हर एक टाइप को सीखते हुए चलेंगे, है ना। क्या बोलोगे भाई, आपका डुप्लीकेट रेशियो जब भी मेरे भाई आपसे पूछा जाए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को पहले खत्म करते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्गानुपात कहते हैं। क्या बोलोगे भैया, आपका वर्गानुपात कहते हैं मेरे भाई। और जब भी आपसे वर्गानुपात पूछा जाए और कितना का पूछा गया है, तो बोलोगे भैया आपका 14:17 का पूछा गया है, तो इसका मेरे भाई डुप्लीकेट आप रेशियो निकालोगे। क्या निकालोगे मेरे भाई, तो आप इसका मेरे भाई वर्गानुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशियो आप इसका निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, तो इसका वर्गानुपात समझते हो, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मेरे भाई, स्क्वायर करना होगा आपको। तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, तो आपका 14 का स्क्वायर और रेशियो कितना मेरे भाई, तो आपका 17 का स्क्वायर, है ना। 14 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना, तो 196 और 17 का स्क्वायर कितना, तो आपका 289। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो गया दोस्त, है ना। तो जब भी मेरे भाई आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाए, तो आपका 196 रेशियो 200 इतना हो जाएगा। और जब भी इसी में देखना कि आपका एक सब डुप्लीकेट आता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। वो चीज़ क्या होता है, हर एक चीज़ यहाँ से देखना कि हर एक चीज़ मेरे भाई अलग अलग हम लोग लेके चलेंगे, है ना। आपको यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट बताया कि भैया डुप्लीकेट या फिर वर्गानुपात जब भी आ जाए, तो भाई हम लोग स्क्वायर करते हैं। फिर आपका सब डुप्लीकेट आ जाएगा, तो उसमें क्या काम करेंगे आगे हम लोग देखते हैं उसको। अगला सवाल कह रहा है कि 16 और 25 का वर्ग मूलानुपात बताओ भाई क्या हो जाएगा, यानी कि फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16:25 आपका पूछा गया। काफी बढ़िया सा सवाल है। इसमें समझते हैं कि भाई सब डुप्लीकेट आपका क्या होता है। क्या बोलोगे भाई, आपका सब डुप्लीकेट है ना, क्या है मेरे दोस्त, आपका सब डुप्लीकेट रेशियो, है ना। अच्छा, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझो यार आप, है ना। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ग, क्या कहते हैं मेरे भाई, वर्ग मूलानुपात, है ना। हिंदी में यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि वर्ड ऐसे ऐसे होते हैं ना। वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात आपका। अच्छा, यहाँ पे देखना कि यार वर्ग मूलानुपात क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि वर्गमूल, है ना, वर्ग मूलानुपात से एक वर्ड निकल के आता है वर्गमूल आपका, है ना। वर्गमूल आप जानते हो भाई, वर्गमूल क्या होता है, इंग्लिश में हम लोग उसको कहते हैं स्क्वायर रूट, है ना। जैसे आपने मेरे भाई ये तो जाना होगा कि यार ये क्या होता है, तो आपका रूट होता है स्क्वायर रूट, इसी को तो हम लोग कहते हैं। जैसे 49 का आपको पूछें तो भाई ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सिंपल सा आप कहते हो। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे मेरे भाई देखते हैं। यहाँ पे बोलोगे भाई क्या है, तो आपका वर्ग मूलानुपात है, यानी कि संख्या कितना दिया गया आपका 16:25 आपका। और इसी का आपको क्या निकालना है, तो आपको मेरे भाई सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। सब डुप्लीकेट आपको रेशियो निकालना है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे भाई इसका क्या करना पड़ेगा, तो आपको रूट लगाना पड़ेगा, यानी कि वर्गमूल इसका निकालना है। वर्गमूल का रेशियो निकालना है, तो 16 अनुपात रूट 16 अनुपात कितना हो जाएगा, रूट 25 आपका। और रूट 16 को तोड़ोगे तो आपका 4 अनुपात रूट 25 को तोड़ोगे मेरे भाई आपका 5 हो जाएगा, है ना। 4:5 आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। देखो, एक क्लास के शुरुआत में मैंने कहा था कि यार टीचिंग कोई आसान सी चीज़ नहीं होती, है ना। बहुत सारे लोगों को मेरे भाई इस पे बुरा भी लगा होगा यार, है ना। बहुत सारे लोगों को मेरे भाई गुस्सा भी आया होगा, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई टीचिंग के लिए ना, देखो एक चीज़ मैं कहता हूँ कि मैं अपने बारे में अगर बताऊँ कि एक दिन अगर मैं क्लास नहीं लेता हूँ, एक दिन अगर नहीं पढ़ाते हैं, ये तो यार अलग सी बेचैनी होती है ना, सुकून नहीं मिलता है मेरे भाई। ऐसा लगता है ना कि जब आपकी एक क्लास ले लेते हैं, 2 क्लास ले लेते हैं, दिन भर में मेरे भाई 3-3 क्लासेस हो जाती है, तो यार एक अलग से फील आती है, अलग सा मज़ा आता है कि नहीं वाकई में यार पूरे दिन मेरे भाई कुछ मैंने किया, है ना, कुछ काम यार आज मैंने किया, मज़ा आता है यार, है ना, क्लास में। देखना आगे बढ़ते हैं भाई, आगे अगले सवालों को लगाते हैं हम लोग। अब अगला सवाल कह रहा है कि 3 और 5 का घनानुपात बताओ भाई। घनानुपात क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रिप्लिकेट क्या हो जाएगा इसका। इसको भी समझते हैं हम लोग काफ़ी आसान तरीके से। क्या बोलोगे भैया, आपका ट्रिप्लिकेट आपका क्या हो जाता है मेरे दोस्त, या फिर इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपका घनानुपात कहते हैं। क्या बोलोगे भाई, घनानुपात आपका कहते हैं।
और घनानुपात क्या होता है, तो भाई इसका घन का मतलब जानते हो भाई क्यूब होता है ना। क्या होता है मेरे दोस्त, तो क्यूब होता है। और संख्या कितना के अनुपात में है, 3 अनुपात आपका 5 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका मेरे भाई ट्रिप्लिकेट आपका रेशियो निकालोगे तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, इसका मेरे भाई आप क्यूब कर दो, यानी कि 3 का क्यूब अनुपात आपका 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब मेरे भाई आपका 27 और 5 का क्यूब करोगे आपका 125। आपका कौन सा उत्तर है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। अब अगला सवाल लगाते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स रेशियो, यानी कि मेरे भाई इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। कितना है अनुपात आपका, तो बोलोगे भैया आपका 5:8 है और इसका इनवर्स रेशियो आपसे पूछा गया है। तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया इसका उल्टा कितना हो जाएगा, तो आपका 8:5 मेरे भाई। कितना हो जाएगा इसका उल्टा, तो आपका 8:5 कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर इसका इस सवाल का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपके मेरे भाई सारे के सारे अनुपात और समानुपात के सारे टाइप क्लियर होते हैं। अब हम लोग जो सवाल लगाने जा रहे हैं अगला मेरे भाई, अगला 10 सवाल हम लोग ऐसे सवाल लगाएंगे जो आपके दिमाग की नसें मेरे भाई आपकी दिमाग की नसें खोल के रख देगा। दिमाग में इतना प्रेशर देगा, बॉडी थकाएगी मेरे भाई, बॉडी इतना परेशान करेगा आपको, आपको मन नहीं करेगा कि आप अगले 10 सवालों को लगाओ मेरे भाई, है ना। अगर ये 10 सवाल आप वाकई में अगर लगा लेते हो तो मैं कहता हूं कि मैथ में आप मेरे भाई पेपर जब देने जाओगे, जब एग्जाम में आप बैठोगे ना, जिन जिन सवालों को आप देखोगे तो आपको वाकई में वहां पे फील होगा कि यार ये भी कोई सवाल है भाई, करने वाली कोई सवाल है ना। तो अगले 10 सवालों को दिल थाम के, दिमाग को मेरे भाई बिल्कुल शांत होके, पानी वानी पी के बिल्कुल आप बैठो और अगले 10 सवालों को बिल्कुल मेरे भाई कंसिस्टेंसी के साथ, बिल्कुल मेहनत से मेरे भाई आप लगाओ इन 10 सवालों को, है ना। मेरे तरफ से मैं कहता हूं ना यार कि लगा लो इन 10 सवालों को, मजा आ जाएगा दोस्त, है ना। और काफी टफ, काफी एडवांस लेवल के सवाल होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला सवाल हम लोग लगाते हैं टॉप के 10 सवालों का। मेरे भाई पहला सवाल है कि 3 संख्याएं हैं आपका 4:5, 9:5, 6:10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 150 है। वो संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी है ना ही सबसे बड़ी संख्या है। इस सवाल को लगाते हैं, बोलोगे भैया कितना है, तो भाई आपका रेशियो 4:5 यानी कि 4/5 लिख सकते हैं। फिर बोलोगे भैया 9/5 यानी कि मेरे भाई 9:5 को 9/5। फिर आपका 6:10 यानी कि 6/10 हम लोग लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ कि सबसे बड़ा सबसे छोटा आपका कौन है। जैसे सबसे बड़ा के बारे में अगर बात करें तो हम लोग एक चीज हम लोग जानते हैं कि ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में आपका है उसको मेरे भाई बराबर बना दो अब। तो अगर यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 10 है, तो अगर मेरे भाई सबका अगर डिनोमिनेटर 10 बना दे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना। तो ऊपर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा मेरे दोस्त। यहाँ भी अगर 2 से गुना करोगे तो ऊपर भी आपको 2 से करना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि नीचे सबका 10 आ गया, अब ऊपर में कितना, तो 4 गुना 2 आप बोलोगे भैया 8/10 आपका। फिर मेरे भाई 9 दूना का 18 और 18/10 हो गया। और यहाँ पे कितना, तो आपका 6/10 आपका। मुझे बताओ कि सबसे बड़ा कौन है, तो ये बोलोगे भैया ये आपका 18/10 मेरे भाई सबसे बड़ा है, तो ये आपका नहीं हो सकता। उसके बाद सबसे छोटा कौन, ये आपका सबसे छोटा है, तो इसको भी नहीं लेना है। आपका मेरे भाई क्या है कि आपका क्या है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर कितना है, 150। अच्छा, इसका अंतर कितने के बराबर है, तो 150। इसका अंतर निकालोगे ना तो बोलोगे भैया यहाँ से अगर माइनस करोगे तो 18 - 6 मेरे भाई कितना, तो आपका 12/10। और 12/10 का वैल्यू कितना है, तो आपका 150 के बराबर, है ना। कितना है मेरे भाई, तो 150 के बराबर। या फिर आप इसको यार रेशियो में चीजें हैं तो आप सिंपल सा तो ऐसे भी तो ले सकते हो ना। जब मेरे भाई रेशियो में चीजें हैं तो इसको x भी तो आप मान सकते हो, या फिर ऐसे बोलो कि भाई आपका कितना हो जाएगा, 18x, 6x, 8x आप मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे 12x/10 हम लोग ले सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ से अगर काटोगे, यहाँ से बोलोगे भैया इसको अगर काटोगे मेरे भाई तो आपका कितना कटेगा। जैसे यहाँ पे अगर काटोगे तो बोलोगे भैया आपका कितना, 6 दूना का 12 और मेरे भाई 75 गुना 2 आपका 150, 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 दूना का 6 और 3 से मेरे भाई 25 बार से। फिर 2 से इसको 10 को काटोगे 5 बार से, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर आपका 25 गुना 5 आपका 125 के बराबर, है ना। x बराबर 125 के बराबर। आपसे पूछा गया है कि वो संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी और ना ही सबसे बड़ी है। तो वो संख्या कितना है आपका 8/10 यानी कि कितना मेरे भाई, तो आपका 8x बटे का आपका 10 होगा। तो 8x/10 का वैल्यू आपको निकालना है, तो 8/10 गुना कितना बोलोगे, 125 आपका x के जगह में रखोगे तो यहाँ से काटोगे 5 गुना 2 10 आपका, 5 से काटोगे तो 25 बार से, और 2 गुना 4 आपका 8, 25 गुना 4 कितना आपका 100 हो जाएगा। और 100 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखना बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से भाई x आपका कहाँ से आ गया, यार रेशियो में चीजें हैं। अगर मेरे भाई यही आपका चीजें अगर रेशियो में है, जैसे यहाँ पे सिंपल सा मैं लिखता हूँ ये रेशियो में है, अगर रेशियो में चीजें हैं तो हम लोग x नहीं ले सकते कि भाई ये आपका 8x है, ये आपका 18 है और ये आपका 6x है ना, ये रेशियो में है मेरे दोस्त। तो आप यहाँ से बोलोगे, सीधे सीधे बोल सकते हो आप कि भैया ये दोनों का अंतर मेरे भाई इतना के बराबर, तो x का वैल्यू आपका निकल गया।
और यहाँ पे आपको मेरे भाई जो ना तो सबसे बड़ा है ना तो सबसे छोटा, वो कौन है, तो 8/10 आपका। इसका मेरे भाई एक्स का वैल्यू उसके जगह में रखोगे, इजीली आपका आंसर निकल जाएगा दोस्त, है ना। अगले सवाल को लगाते हैं कि यदि P रेशियो Q कितना है, 10:11, QR कितना है, 11:12, तो P प्लस Q प्लस R और R प्लस P का अनुपात पूछा गया भाई, क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि भाई P प्लस आपका क्या है, तो P अनुपात Q, या फिर हम लोग सीधे सीधे मेरे भाई P Q R का अनुपात अगर निकाल ले, P अनुपात Q अनुपात R अगर हम लोग निकालें तो P Q कितना है पहले तो आपका मेरे भाई, या फिर यार आप सीधे सीधे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस सवाल को समझना आप यहाँ पे, है ना। छोटी सी चीज़ है भाई, समझ लो इसको। P Q कितना है आपका 10:11, और फिर कितना है आपका मेरे भाई Q अनुपात आपका R कितना है, Q अनुपात R कितना है, 11:12। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे Q कितना है, Q दूसरा है, यहाँ पे दूसरा पद मेरे भाई Q 11 है, और Q यहाँ पे पहला है, और पहला यहाँ पे देखना पहला कितना है, 11 है, यानी कि दोनों जगह Q क्या है, तो बराबर है। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई P अनुपात Q अनुपात, अगर आप R निकालोगे तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो P कितना होगा, तो आपका 10, Q कितना है आपका 11 है, और R कितना हो जाएगा, तो आपका 12 बोल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि भाई P प्लस Q आपको निकालना है कि P प्लस Q रेशियो, फिर आपका Q प्लस R अनुपात, फिर कितना मेरे भाई, तो आपका R प्लस P। पी क्यू कितना है, पी क्यू बोलोगे 11 और 10 आपका कितना, तो 21 अनुपात। क्यू आर कितना है, तो 12 और 11 कितना हो जाएगा आपका 23। आर पी कितना होगा, तो आपका 12 और 10 आपका 22। तो यही आपका उत्तर होगा कौन सा, तो आपका मेरे भाई 21 अनुपात 23 अनुपात 22 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि A प्लस बी रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A का वैल्यू कितना है, 7:6:5, और A प्लस B प्लस C कितना 27 है, तो 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C का मान बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग सबसे पहले बोले कि भाई A प्लस B कितना के बराबर है आपका, A प्लस B कितना आपका 7, फिर आपका B प्लस C कितना है, तो बोलोगे भैया B प्लस C आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका 6, और आपका C प्लस कितना है, C प्लस A आपका कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 5। तो यहाँ से मुझे बताओ कि भाई A कितनी बार है, 2 बार, B आपका 2 बार, C 2 बार। तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं 2A प्लस का 2B प्लस का आपका 2C, और बराबर कितना हो जाएगा, इधर 6 और 5 11 और 7 कितना आपका 18, है ना। अच्छा, इतना चीज़ आप अगर 2 2 2 2 ना लिख करके 2 को हम लोग सबसे कॉमन ले सकते हैं, तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 2 को अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C हो जाएगा, और 2 से इस 18 को काटोगे तो आपका A प्लस B प्लस C कितना के बराबर, तो आपका 9 के बराबर होगा दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मेरे भाई, अच्छा ये K होगा ना, जैसे मान लो कि A प्लस B आपका 7 के बराबर रेशियो में था चीज़ें, इसको इतना, तो ये कितना आपका 9 के आपका आ गया दोस्त, है ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं ए बी का यहाँ से वैल्यू ले लूँ, या फिर जैसे ए का निकालूँ, तो भाई बी सी का वैल्यू 9 के में माइनस होगा, तो बी सी कितना है, तो आपका 6 के। अगर इस मेरे भाई 6 के में अगर बोलोगे भैया 9 के माइनस का आपका 6 के करोगे, यानी कि बी सी का वैल्यू को माइनस करोगे, तो आपका एक बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 3 के। ए बराबर मेरे भाई आपका 3 के हो गया। जब ए बराबर आपका 3 के है तो सी बराबर कितना होगा, तो बोलोगे भैया 3 और 2 मिलकर 5 बनाएगा, यानी कि मेरे भाई सी का वैल्यू कितना आपका 2 के बराबर 2 के हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ए हो गया, सी हो गया, बी के बारे में अगर बात करें तो बी कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा भाई, तो आपका ए का वैल्यू 3 है, तो बी का वैल्यू कितना होगा, ताकि मेरे भाई आपका 7 बन जाए, तो बी आपका 4 होगा, 4 और 3 जोड़ के 7 बनेगा, तो बोलोगे भैया बी कितना आपका 4 मेरे दोस्त, 4 के बराबर। अच्छा, यहाँ पे आपको दिया क्या गया है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आपका है, तो आपका 27 है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तीनों को जोड़ोगे तो आपका कितना के बराबर, तो इनका सम कितना है, तो आपका 27, यानी कि 3 और 2 5 और 4 आपका 9 के, इस 9 के का वैल्यू कितना के बराबर, तो आपका 27 के बराबर है। तो आपको निकालना है कि 1/A क्या निकालना है, तो अच्छा 1 के बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 3 के बराबर, है ना। के का वैल्यू 3 हो गया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर बोलोगे भैया आपका के का वैल्यू 3 है, तो ए बराबर मेरे भाई 3 तिया का 9, के बराबर आपका 3 है, तो 3 दूना का 6, सी का वैल्यू आपका 6, और बी का वैल्यू कितना हो गया, तो आपका 4 गुना 3 आप बोलोगे भैया 12। तो आपको निकालना क्या है मेरे भाई, तो 1/A अनुपात 1/A आपका क्या है, तो आपका बी, और आपका मेरे भाई रेशियो 1/A का सी। तो यहाँ पे देखना 1/A के जगह में 1/9 लिखो, अनुपात 1/B के जगह में 1/6, और फिर मेरे भाई 1/C के जगह में 1/12।
अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि 9, 6 और 12 मेरे भाई आपका डिनोमिनेटर में है तो सबका आप एलसीएम ले लो, या फिर एलसीएम नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि एक ऐसा नंबर लेना जो सबको मेरे भाई क्या कर दे, काट दे आपका, है ना। सबको बराबर करने के लिए एक नंबर लेते हैं हम लोग, है ना। तो 9, 6 और 12 के लिए एक नंबर ऐसा ले सकते हैं, जैसे 36 अगर मैं लेता हूँ तो 9 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो सबको मेरे भाई हम लोग 36 से हम लोग गुना कर देते हैं। इसको थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं यार, है ना। कितना बोलोगे भैया, आपका 1 बटे का कितना है भाई, तो आपका 6, और आपका 1 बटे का कितना है तो आपका 12। देखना 36 हो जाएगा मेरे भाई, 36 से अगर सबको गुना करोगे तो 9 गुना 4 आपका 36, यानी कि 4 हो जाएगा अनुपात। उसके बाद यहाँ पे अगर 36 से गुना करोगे तो 6 से 36 को काटोगे 6 हो जाएगा। फिर 12 से यहाँ पे बोलोगे भैया आपका 36 है तो कितना हो जाएगा, 12 तिया का मेरे भाई 36 यानी कि 3 हो जाएगा। तो आपका उत्तर कितना होगा, तो आपका 4:6:3 आपका कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। मैंने कहा ना कि यार सवाल ऐसे ऐसे सवाल आएंगे आपके सामने में, अभी तो भाई शुरुआत हुई है ना, एक से बढ़ के एक सवाल करवाया जाएगा आपको, अभी तो शुरुआत है यार ये। देखना अगले सवाल को लगाते हैं, है ना। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर पिछले वाले सवाल में थोड़ा सा आपने मिस्टेक किया। मिस्टेक क्या भाई, अच्छा मिस्टेक थोड़ी सी ये हुई थी ना उसका, उस क्वेश्चन में मिस्टेक, देखो मिस्टेक कुछ नहीं है ना। देखो ए अनुपात जैसे आप यहाँ लिखोगे, मैंने क्या लिखा था कि भाई ए रेशियो बी रेशियो सी आपका यही था ना। तो हम लोगों को 1/a, 1 मेरे भाई 1a, 1/b, 1/c यही चीज़ निकालनी थी। तो मैंने यहाँ पे मेरे भाई आपको यहाँ पे b के जगह में मैंने क्या किया था कि b के जगह में इस वैल्यू को मैं यहाँ लेकर के लिख दिया था, है ना। उसको यार थोड़ा सा आप सेट कर लेना, क्या दिक्कत है, छोटी सी चीज़ है भाई। बस आगे पीछे मैंने किया था यार, इस चीज़ को यहाँ पे लिखना था, इस वाले को यहाँ पे लिखना था, बस वही चीज़ें तो है यार। आप एक सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतनी छोटी सी चीज़ों पे भाई आप समझ नहीं आ रही है आपको भाई कि आपको करना क्या है यार, बताओ। एक सरकारी जॉब के लिए मेरे भाई आप तैयारी कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे भाई 9, 10th का तैयारी कर रहे हो, है ना। देखना अगले सवाल को लगाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी रेशियो सी आपका कितना है, 2:3:4 है, तो A/B रेशियो B/C रेशियो C/A का मान बताओ क्या हो जाएगा। कितना है मेरे भाई, तो A/B/ आपका C है, और ये कितना है बोलोगे भैया आपका 2:3 रेशियो आपका 4। और आपसे पूछा गया है कि A/B बताओ, A/B अनुपात B/C रेशियो आपका C/A क्या हो जाएगा। तो A कितना है आपका 2 है, B आपका 3 है, अनुपात लिखोगे B कितना है 3 है, C मेरे भाई 4 है, फिर C कितना आपका 4 और A कितना आपका 2। मैंने क्या कहा कि भाई आप डिनोमिनेटर में जितना है उसको एक ऐसा नंबर लो जिससे वो क्या हो जाए, सभी से वो कट जाए। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सीधे सीधे, यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, A के जगह में 2, B के जगह में आपका 3। तो हम लोग सीधे सीधे मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 3, 4 और 2 का एक अगर ऐसा नंबर लें, जैसे आपका क्या हो सकता है भाई 6, 6 आपका 4 से नहीं कटेगा, 12 मेरे भाई 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कटेगा, तो हम लोग 12 लिख सकते हैं। 3 गुना 4 करोगे तो आपका 12 और 4 गुना 2 कितना, तो आपका 8। फिर यहाँ से आप बोलोगे भैया 12 से आप गुना करोगे, 3 गुना 4 मेरे भाई 12, 4 तिया का आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तिया का 12, 3 गुना 3 आपका 9, है ना। और यहाँ पे भी मेरे भाई 12 से आप गुना करोगे तो बोलोगे 2 गुना 6 आपका 12, 6 गुना 4 आपका 24। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया आपका 8:9:24 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, है ना। अब अगला सवाल देखना, दिमाग की नसें फाड़ने वाली सवाल की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन भाई इतना लंबा चौड़ा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 46,800 रुपये की राशि को ABCD यानी कि 4 व्यक्ति में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी कि चारों में बांट दिया जाता है कि A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है, 8:5 आपका। तो B के हिस्से का और C के हिस्से का अनुपात फिर कितना है, 5:4। A को 18,400 रुपये मिलते हैं यदि A और B के हिस्सों के बीच का अंतर x है और C और D के हिस्से के बीच का अंतर y रुपये है, तो x और y का मान बताओ, x माइनस y का वैल्यू क्या हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया सवाल है भाई, है ना। बोलोगे भैया राशि कितना है भाई, तो आपका 46,000 कितना, तो 800 रुपये है। मज़ा आ जाएगा यार, इस सवाल को लगाते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले भाई चारों व्यक्तियों में बांटा जाता है, A, B और C और D में बांटा जाता है इस पैसे को। और A और D का हिस्सा जो है, A और D का मेरे भाई संयुक्त का मतलब इन दोनों के हिस्से का सम यानी कि योग जो है, A और D के हिस्से का जो सम है, ये एक मेरे भाई रेशियो में है किसका, तो आपका बोलोगे भैया B और C के हिस्से का संयुक्त हिस्सा का, B और C का जो संयुक्त हिस्सा है, और इन दोनों पार्टियों का मेरे भाई अनुपात, दो व्यक्ति का टीम बनाया गया और दोनों टीम में को किस अनुपात में बांटा गया, तो 8:5 में, 8:5 में भाई पैसे को बांट दिया गया। किस नाम है, तो बोलोगे भैया आपका 8:5 में, है ना। अच्छा यहाँ पे आगे की कहानी है कि B के हिस्से का
बी के हिस्से का सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है। फिर मेरे भाई बी और सी के हिस्से को फिर से यहाँ पे बांटा गया है ना, तो हम लोग इसको बाद में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा भाई, यहाँ पे हम लोग आगे काम करते हैं। अब यहाँ पे बोलोगे भैया ये जो मेरे भाई आपका 46,800 रुपये की जो राशि है ये किन दोनों में बांटा गया, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई 4 व्यक्ति में, और कितना के अनुपात में, तो 8:5, यानी कि इसका जो वैल्यू है ना वो 8 और 5 13 यूनिट का वैल्यू है। तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा, तो 13 से इसको काटोगे, भाग दोगे, 13 तिया का मेरे भाई 39, यानी कि बचेगा कितना, 1 और 6 आपका 7 है ना। 13 गुना 6 आपका 78, यानी कि कट गया और कितना बचा 2 जीरो आपका 3600 मेरे भाई। 1 यूनिट का वैल्यू 3600, तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 8 यूनिट कितना मेरे भाई, तो 8 गुना 3600 कितना होगा 2 जीरो, 8 गुना 6 48, 8 तिया का मेरे भाई 24 और 4 कितना हो जाएगा, तो आपका 24 और 4 आपका 28, यानी कि कितना, तो आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 28,800 रुपये के बराबर है ना। अच्छा इसको मेरे भाई 5 यूनिट मिला बी और सी को, तो बोलोगे भैया 1 यूनिट का वैल्यू 3600, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका 18,000 के बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 18,000 के बराबर, करेक्ट है ना। 6 पंचे का 30 मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 6 पंचे का 30, 5 तिया 15 और 3 18, बिल्कुल करेक्ट है यार। अब बोला जा रहा है कि भाई बी के हिस्से का सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है। अब यहाँ से मेरे भाई इनकी कहानी बंद करो, और यहाँ से ये 18,000 की जो राशि है वो बी और सी में बांटा जाता है, यानी कि दोनों का संयुक्त हिस्सा था मेरे भाई ये 18,000। अब दोनों यहाँ पे पैसा क्या करता है, बंटवारा कर लेता है, अलग अलग कर लेता है, और दोनों के हिस्से का अनुपात कितना है, 5:4। कितना बोलोगे भैया, 5:4 में दोनों बांट लेता है। अब ये जो 18,000 की राशि है, ये जो मेरे भाई 18,000 की राशि है, ये कितना है, 5 और 4 यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना रहा होगा, तो 9 दूना का 18, यानी कि 2,000 के बराबर। तो बी को 5 यूनिट मिला, यानी कि 1 यूनिट 2,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आपका 10,000 के बराबर, कितना हो जाएगा 10,000 है ना। बी को कितना मिला 10,000, तो भाई सी को कितना मिला होगा, तो बोलोगे भैया आपका 1 यूनिट बराबर 2,000, तो 4 यूनिट बराबर 8,000 मेरे भाई। सी को कितना मिला, तो 8,000 रुपये। अब यहाँ पे कहानी है कि ए को 18,400 रुपये मिलता है। ए को कितना मिलता है मेरे दोस्त, ए को मिलता है 18,400। यहाँ पे लिख देते हैं ए को कितना मिलता है, 18,400 रुपये ए को मिलता है। तो भाई आपका डी को कितना मिला होगा, तो इस 28 दोनों को मिला करके 28,800 मिलता है ए और डी को। अगर ए को 18,400 मिला तो भाई डी को कितना मिला होगा, तो 28,800 में से इतना को माइनस करोगे, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2 जीरो, 8 - 4 मेरे भाई 4 हो जाएगा, 8 - 8 आपका 0, 2 - 1 आपका 2, यानी कि 10,400 रुपये। अब कहानी क्या है कि ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर, ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर, ए और बी का अंतर कितना है मेरे भाई, ए और बी का अंतर कितना है, ए और बी का अंतर कितना है, तो आपका x रुपये है, अंतर x है, और ए और बी का अंतर देखना कि भाई ए और बी का अंतर कितना होगा, ए 18,400, बी मेरे भाई 10,000, ए और बी का अंतर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 8,400, और यही मेरे भाई x के बराबर है आपका। यहाँ से आपका x का वैल्यू आ गया, और यहाँ पे बोला गया है सी और डी के हिस्से के बीच का अंतर, सी और डी का अंतर मेरे भाई कितना है, तो आपका y के बराबर। तो आप बताओ कि भाई सी और डी का अंतर कितना है, तो डी के पास कितना है 10,400, 10,400 में से 8,000 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका कितना के बराबर भाई, तो आपका 2400 के बराबर है ना। 8 और 2 मेरे भाई आपका 10, 10,400, बिल्कुल मेरे भाई 2400 के रुपये के बराबर। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2400 रुपये। आपको निकालना है कि x माइनस वाई आपको निकालना है दोस्त। यहाँ से आप बोलोगे भैया क्या, तो x माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, तो आप मेरे भाई 8400 में से 2400 को माइनस करोगे, यानी कि 8,400 में से इस 2400 को आप माइनस करोगे तो आपका कितना उत्तर आएगा, तो बोलोगे भैया 2 जीरो, 4 - 4 आपका मेरे भाई 0, 8 - 2 करोगे तो आपका 6, यानी कि 6,000 रुपये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, मैंने कहा ना यार कि दिमाग की नसें मेरे भाई फाड़ के रख देगा, ऐसे ऐसे सवाल आपको करवाए जाएंगे दोस्त। अगला सवाल लगाते हैं कि यदि पी आर के सीधे समानुपात है, यानी कि मेरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बोलोगे भैया क्या है, तो पी आपका आर का मेरे भाई क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्यों आर के व्युत कर्मानुपाती है, यानी कि क्या है, तो इन्वर्सली है। आपका क्या है मेरे भाई, तो आपका क्यों जो है इस आर का क्या है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, डायरेक्टली और इन्वर्सली का मतलब आप समझते हो मेरे भाई। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर P बढ़ेगा तो क्यों भी बढ़ेगा। यहाँ पे मेरे भाई अगर इन्वर्सली का मतलब होता है क्यों बढ़ेगा तो R आपका क्या होगा, तो कम होगा, है ना। इस बात को मेरे भाई लगभग सभी लोग जानते हैं। आप यार ऐसी चीज़ों को तो भाई 10th से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, गलत ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए कितना कह रहा है कि भाई PQ जो आपका है ये क्या होगा, PQ बराबर आपका कॉन्स्टेंट। क्या है मेरे भाई, PQ बराबर कॉन्स्टेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो आपका P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R बराबर आपका कितना, सॉरी आपका क्या है मेरे दोस्त, इतना, फिर आपका एंड, उसके बाद कितना है, तो आपका Q डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R,
फिर आपका ऑप्शन नंबर सी कितना के बराबर बोलोगे भैया आपका पी अपॉन क्यू बराबर कितना मेरे भाई कांस्टेंट कितना है कांस्टेंट इनटू का आपका कांस्टेंट इनटू का आपका आर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी कितना है तो आपका पी प्लस क्यू और ये कितने क्या है तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका तो आर का। अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ कि भाई पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर का, है ना, यहाँ तो भाई बात सही कही गई है। फिर क्यों क्या है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका आर का, यहाँ भी बात सही है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल करेक्ट कथन है आपका, लेकिन आपको सवाल में बोला गया है कि भाई जो सही नहीं है वो आपको चूज करना है। इसका मतलब ये तो मेरे भाई बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको मेरे भाई गलत को चुनना है ना, जो गलत है वो उसको चुनना है आपको। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि पी क्यू बराबर कांस्टेंट आपका, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे पी क्यू अगर गुना करोगे पी और क्यू को, तो पी के जगह में कितना मेरे भाई तो आपका आर है, आपका आर। और क्यू के लिए आप क्या लिखोगे तो बोलोगे भैया आपका गुना 1/r, और आर से आर कट जाएगा, एक बचा, यही तो आपका कांस्टेंट है मेरे भाई, यही तो आपका क्या है तो बोलोगे भैया कांस्टेंट है आपका। तो ये भी आपका मेरे भाई सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी आपका नहीं हो सकता। अब अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं कि पी अपॉन क्यू बराबर कांस्टेंट इनटू का आर स्क्वायर। ये मेरे भाई आपका किसके लिए हम लोग कर रहे थे तो आपका ऑप्शन नंबर ए के लिए। अब हम लोग किसके लिए सी के लिए कर रहे हैं, ताकि चीजें यार आपको पता हो कि कौन से ऑप्शंस के लिए मैंने कौन सा काम किया है ना। सी के लिए पी अपॉन क्यू करोगे तो पी अपॉन क्यू करोगे, पी के जगह पी के लिए कौन है आर, और मेरे भाई क्यू के लिए कितना है 1/r आपका। तो ये कितना क्या हो जाएगा तो बोलोगे भैया आपका आर, और ये आर उठ के उसके साथ में गुना होगा, तो आर गुना आर कितना हो जाएगा अपन का मेरे भाई 1, ये कितना हो जाएगा आपका बोलोगे भैया आर स्क्वायर। और मेरे भाई साथ में गुना कुछ भी नहीं है तो आपका एक तो हमेशा रहता है भाई, तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया एक है तो कांस्टेंट है और आर स्क्वायर ऑलरेडी है मेरे भाई, तो ये तो बिल्कुल मेरे भाई सेटिस्फाई कर रहा है चीजें। इसका मतलब ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता, एक ही बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मेरे भाई पी प्लस क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर आपका कभी नहीं हो सकता दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं, आखिरी के 3 सवाल और बचे हुए हैं, लगाते हैं फटाफट से कि एक्स वाई के समानुपाती तथा जेड के व्युत्क्रमानुपाती है जब y बराबर 1.8, z बराबर मेरे भाई कुछ वैल्यू है, x का वैल्यू है, तो x का नया वैल्यू क्या होगा जब y बराबर फलाना, z बराबर फलाना हो आपको, है ना। सवाल देखते हैं कि भाई क्या है, जब मेरे भाई x y का समानुपाती है, समानुपाती का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि मेरे भाई x ये y है आपका, बोलोगे भैया y का समानुपाती है यानी कि मेरे भाई x बराबर y, और z का क्या है तो व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि अपन का z। अच्छा यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे ना कि x बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो एक कांस्टेंट टर्म आपको लेना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं कि भाई ये k है आपका। अच्छा अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जब y बराबर 1.8 है आपका, y बराबर कितना मेरे भाई, y के जगह में वैल्यू रखोगे 1.8 आपका, और आपका क्या है मेरे भाई तो z के जगह में 4.5 है आपका, 4.5 है, तो z के जगह में 4.5, तो x बराबर कितना होता है 2.5 आपका, x के जगह में रखो 2.5, और ये बराबर कितना यहाँ पे मेरे भाई k है, k गुना आपका, यहाँ से बोलोगे भैया पॉइंट से पॉइंट आपका खत्म, 9 से काटोगे 9 दूना का 18 और 9 पंचे का 45 आपका। और कुछ कट सकता है क्या मेरे भाई तो नहीं कटेगा, जैसे पॉइंट हटाओगे 10 आ जाएगा, 5 से 10 को काटोगे 2 बार से, तो k बराबर कितना हो जाएगा बोलोगे भैया आपका 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 और 2 गुना 2 4 यानी कि 25/4, k का वैल्यू कितना 25/4 आपका आ जाएगा मेरा दोस्त। अच्छा आपसे बोला गया है कि जब y बराबर, अब सेम पैटर्न में इसी पैटर्न को फिर से हम लोग मेरे भाई यहाँ पे उस पर वैल्यू पुट करेंगे, बोलोगे भैया कितना है जब y बराबर, y के जगह में आप 4.2 को रखते हो, और उसके जगह मेरे भाई z के जगह में 1.25 को रखोगे, 1.25 को रखोगे, और यहाँ पे k है, k का वैल्यू कितना है मेरे भाई तो आपका k तो यार कांस्टेंट टर्म है, तो कितना है उसका वैल्यू 25/4, तो आपको x का वैल्यू पूछा गया है कि भाई x बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो यार, आसानी से आप निकाल सकते हो, यहाँ से हटाओगे बोलोगे भैया आपका 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 25 से 125 को काटोगे 5 बार से, 5 से इस 10 को काटोगे 2 बार से, और 2 से मेरे भाई आप काटोगे 4 को 2 बार से, और 2 से इस 42 को काटोगे 21 बार से आपका, तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलोगे भैया आपका 21। आपका कौन सा ऑप्शन है 21 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे भाई। एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य कितना है 2560 रुपये। ये हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है, इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई, है ना। देखो जितने सारे लोग मेरे भाई पहली क्लास अगर नहीं किया है ना रेशियो का, तो जाके मेरे भाई कर लेना, तभी इन सवालों के पल्ले आप मेरे भाई, ये सवाल आपके पढ़ने वाले हैं दोस्त, है ना। नहीं तो फिर यार फिर वही हो जाएगा कि ऊपर से साढ़े के साढ़े सारी की सारी चीजें मेरे भाई ऊपर से आपका स्किप होते हुए चले जाएगा दोस्त। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, और 14 ग्राम का मेरे भाई एक हीरा है, कितना है बोलोगे भैया आपका 14 ग्राम का।
तो ये टूटेगा मेरे भाई कितने के अनुपात में टूटता है, तो बोलोगे भाई आपका, सबसे पहले तो यहाँ समझो कि यार इसका जो मूल्य है मेरे भाई, इसका जो मूल्य है वो कितना है, तो आपका भार का यानी कि वेट का क्या है, तो आपका मेरे भाई क्या है, तो उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि वेट का क्या होगा, तो स्क्वायर होगा दोस्त, है ना। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। अच्छा हीरा कितना है, 14 ग्राम का है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई पहले का जो मूल्य था इसका मूल मूल्य मेरे भाई इसका क्या हो जाएगा, तो आपका 14 का स्क्वायर, वजन का ही तो स्क्वायर होता है उसका प्राइस, है ना। तो क्या हो जाएगा, वजन का क्वेश्चन में बोला गया कि भाई वजन का स्क्वायर होता है ना, उसका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप सीधे बोलोगे 14 का स्क्वायर कितना, तो आपका 196 हो जाएगा। अब आगे की कहानी है कि ये 14 ग्राम का जो हीरा है, 14 ग्राम का जो हीरा है ये मेरे भाई कितने के अनुपात में टूटता है, तो आपका 2 अनुपात कितना, सॉरी 5:9 में ये टूट जाता है। कितना बोलोगे भैया, 5:9 में ये टूट जाता है। तो मुझे बताओ कि ये 14 मेरे भाई कितना, 9 और 5 यानी कि 14 यूनिट का वैल्यू है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो आपका 5। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई ये कितना है आपका, ये हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यार ये कितना हो जाएगा 5 ग्राम, और ये कितना आपका मेरे भाई, तो एक हो जाएगा हिस्सा 9 ग्राम, दो हिस्सा मेरे भाई, एक 5 ग्राम का होगा, एक 9 ग्राम का होगा आपका, है ना। अच्छा नया आपका नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य अगर हम लोग निकालें तो नया मूल्य आपका क्या हो जाएगा, तो उसके वजन का ही मेरे भाई स्क्वायर करो आप, 5 का स्क्वायर आप करोगे, फिर बोलोगे भैया प्लस आपका 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मेरे भाई आपका 25 और 9 का स्क्वायर आपका 81 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 और 5 आपका 6, 8 और 2 10 यानी कि 106 के बराबर। अब मुझे बताओ कि भाई पहले का कीमत 196 था, अब मेरे भाई उसका मूल्य, उसका कीमत 106 रुपये हो जाता है, वृद्धि होगा या कमी, तो बोलोगे भाई कमी हो जाएगा। यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे कि भाई क्या हो जाएगा, कमी परसेंट। और कमी परसेंट का फॉर्मूला आपको मेरे भाई पढ़ा चुके हैं यार, प्रॉफिट एंड लॉस की जब हम लोगों की क्लास हुई थी। कमी बटे का मेरे भाई क्या हो जाएगा, मूल मूल्य आपका, कमी बटे का क्या हो जाएगा आपका मूल मूल्य, यानी कि पहले का जो मेरे भाई उसका प्राइस था, इनटू का प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 करते हो, है ना। अच्छा इसी चीज़ को अगर आप आगे देखोगे, कमी कितने का हुआ, 196 का चीज़ 106 हो जाता है, कमी कितने का मेरे भाई, तो आपका 0, उसके बाद 9 माइनस आप करोगे तो 0 आपका 9 यानी कि 90 की कमी, और कमी किस पे, मूल मूल्य पे, यानी कि 196 पे कमी होगा, इनटू का क्या करोगे, तो आप 100 करोगे, है ना। अच्छा यहाँ से अगर मैं छोटी सी चीज़ आपसे बोलूँ कि अगर यहाँ से इसको काटोगे तो भाई 45 दुना का 90, और यहाँ से मेरे भाई 196 को काटोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 9 दुना का 18 है ना, 8 दुना का 16 यानी कि 98 बार से पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा एक चीज़ मुझे और बताना मेरे दोस्त कि अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं यार अप्रोक्सीमेशन का, है ना। किसका बोलोगे भैया, अप्रोक्सीमेशन का यूज़ हम लोग अगर थोड़ा सा करें अगर, तो यहाँ पे एक बात मुझे बताओ कि मेरे भाई अगर यहाँ पे अगर आप 2 जोड़ देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा, जो इस 100 को पूरा पूरा काट सकता है ना। और यहाँ पे आपका 45 है मेरे दोस्त, है ना। 45 से ये 98 मुझे बताना कितना गुना है, 45 गुना का 90 है ना, 45 गुना का 90 मेरे भाई, यानी कि अगर 2 गुना आप करते हो, 2 गुना से 98 क्या है, तो थोड़ा सा ज़्यादा, 45 गुना का 90 होता है, 2 गुना से क्या है 98 आपका थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे भाई 45 में कुछ एक कोई नंबर आपका होगा ऐसा, जिसका मेरे भाई 2 गुना करने पे ये 2 जो होगा ये क्या होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जैसे मैं मानता हूँ कि यार अगर आपका मेरे भाई यहाँ पे 1 ले लो, आप यहाँ पे क्या लोगे, बोलोगे भैया आपका 1 लोगे, तो 1 का मेरे भाई 2 गुना आपका 2 होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आपका आएगा नंबर आएगा, जो भी नंबर आपका आएगा वो क्या होगा मेरे भाई, तो आपका 1 से छोटा होगा, है ना। क्या होगा, तो बोलोगे भैया आपका, सॉरी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 1 से आपका नंबर जो भी होगा वो क्या होगा, तो 1 से मेरे भाई छोटा होगा। या फिर आप सिंपल सा ऐसे लिखो कि यहाँ हिंदी में ही लिख देते हैं ना, क्या होगा, तो बोलोगे भैया यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, तो 1 से मेरे भाई छोटा होगा, है ना, 1 से आपका छोटा होगा। और ये मेरे भाई 100 से 100 आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा 45, और 1 से छोटा यानी कि 45 से कुछ ज़्यादा 46 से मेरे भाई कम होगा। तो आंसर एक ही आपका ऑप्शन है 45.92 आपका। कितना बोलोगे भैया आपका आंसर कितना होगा, आंसर मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा 45 पॉइंट, कितना है मेरे भाई 45 पॉइंट आपका 92% आपका बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ये होता है मेरे दोस्त आपका अप्रोक्सीमेशन, है ना। देखना अगले मेरे भाई सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आखिरी के 2 सवाल है, फटाफट से निपटाते हैं। देखना सवाल कह रहा है कि किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि सेम पैटर्न का सवाल है दोस्त, है ना। और रुपये 1,20,000 रुपये में एक पत्थर को 2:3 के अनुपात में 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। 2 छोटे पत्थरों का कुल मूल्य बताओ भाई क्या हो जाएगा। जैसे पहले कितना में तोड़ा जाता है भाई, 2:3 में, तो मैं इसका कह सकता हूँ कि जो मूल्य है, अच्छा सिंपल सा समझो, मूल्य क्या होता है मेरे भाई, वेट का स्क्वायर। अच्छा तो इसका मेरे भाई मूल मूल्य के बारे में अगर बात करें, मूल मूल्य इसका क्या हो जाएगा पहले का मेरे भाई, तो आप बोलोगे 3 और 2 मेरे भाई 5, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो भैया 5 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 25 आपका हो जाएगा। और नया मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका नया मूल्य क्या हो जाएगा, तो आपका 2 का स्क्वायर प्लस का आपका मेरे भाई 3 का स्क्वायर करोगे, 2:3 में टूटा है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 बराबर कितना, तो आपका 13 यूनिट हो जाएगा। नया प्राइस कितना हो जाएगा आपका 13 यूनिट।
आपसे पूछा क्या गया है कि भाई पहले अच्छा कितना दिया गया था आपका, बोलोगे भैया 1,20,000 मेरे भाई, और ये कितने के बराबर है, तो आपका मूल मूल्य कितना था आपका मेरे भाई 25 यूनिट, यानी कि ये 1,20,000 आपका इस 25 यूनिट के बराबर है। आपको मेरे भाई नया मूल्य पूछा गया है, तो ये 13 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है ना। यहाँ से बोलोगे भैया 25 से 100 को, या 100 को में 2 जीरो होता है 100 में, तो 25 से 100 को काटोगे भाई 4 बार से, 13 गुना 4 गुना 12 आप करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर करें तो यहाँ पे मेरे भाई डिजिटल सम का भी यूज़ आप कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हम लोग अगर ऑप्शंस उठा लें, इतना लंबा चौड़ा गुना ना करके यार हम लोग सीधे सीधे मेरे भाई ऑप्शन उठा लेते हैं। कितना है आपका 68,400। ऑप्शन नंबर बी कितना, तो बोलोगे भैया आपका 62,400। ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई, तो आपका 66,500। और ऑप्शन नंबर डी, या डिजिटल सम भी आप सीख लो मेरे भाई, जब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आ जाएगी ना तो चीज़ों को मेरे भाई काफ़ी कम समय में आप निपटा पाओगे, है ना। बोलोगे भैया डिजिटल सम में सभी अंकों को जोड़ते हैं, 6 और 4 10 और 8 18, 18 को आप फिर से जोड़ोगे तो 8 और 1 आपका 9 हो जाएगा, और 9 रहने पे मेरे भाई डिजिटल सम आपका 0 हो जाता है। 6 और 4 10 और 2 12, 12 को मेरे भाई फिर से जोड़ोगे तो आपका 3, 6 और 6 12 और 5 17, 17 को जोड़ोगे तो आपका 8, 6 और 4 10 और 5 15, 15 को फिर से आप जोड़ोगे तो आपका 6। सबका डिजिटल सम अलग आ रहा है। यहाँ पे डिजिटल सम देखना, बोलोगे भैया कितना, 2 और 1 मेरे भाई आपका 3, और गुना आपका 4, और मेरे भाई 3 और 1 आपका कितना 4, 4 गुना 3 आपका 3 गुना 4 12, 12 को फिर से जोड़ोगे तो 3, 3 गुना 4 12, 12 का डिजिटल सम आपका 3 हो जाएगा। 3 आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ऐसे मेरे भाई डिजिटल सम से आप लंबे चौड़े कैलकुलेशन को काफ़ी आसान तरीके से बना सकते हो। आखिरी सवाल आज के सेट का हम लोग लगाते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात 5:2 है। क्या है मेरे भाई, सवालों को लिखते हुए चलते हैं। बोलोगे भैया क्या है, तो सफलता, सफलता मेरे भाई सफलता, और क्या है तो आपका असफलता, असफलता का अनुपात, है ना। काफ़ी सिंपल शब्दों में यार चीज़ों को लिखने का दिल करता है यार। असफलता, और इन दोनों का अनुपात कितना है, तो आपका 5:2, 5:2 में बटा हुआ है। और बोला गया है कि यदि असफल विद्यार्थी की संख्या 14 अधिक होती, अगर मेरे भाई 14 अधिक होता है ना, आपका दिल करता है कि यार अगर 14 विद्यार्थी अधिक हो जाता, असफल वाला, है ना, जो लाइफ में मेरे भाई कुछ ना कर पाया हो, अधिक होती, तो सफलता और असफलता का अनुपात कितना हो जाता, सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 हो जाता, 9:5 हो जाता। लेकिन एक छोटी सी बात मुझे बताओ कि सफलता में पहले अगर मेरे भाई जितने लोग थे, अब भी मेरे भाई कितना तो उतना ही लोग होना चाहिए, क्योंकि इसमें ना इंक्रीमेंट हुआ है ना कोई डिक्रीमेंट हुआ है, ना मेरे भाई कोई व्यक्ति इसमें ज्वाइन हुआ है, बढ़ा है ना घटा है। तो इसका मतलब पहले ये 5 था, अभी ये 9 कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है यार। तो हम लोग दोनों को बराबर करते हैं। बोलोगे भैया 9 को और 5 को मेरे भाई बराबर करोगे, तो हम लोग 9 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 और 5 का एलसीएम कितना, 45। तो 9 को 5 से गुना करोगे तो 45, तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा, रेशियो में है चीज़ें। और इस 5 को मेरे भाई 9 आपको 45 बनाने के लिए 9 से करोगे, तो यहाँ भी आपको 9 से गुना करना होगा दोस्त, है ना। अब यहाँ पे देखना, 9 गुना 5 45, और 9 गुना 5 आपका 45 हो जाता है। अब मुझे बताओ कि असफलता कितना होता है, 9 दुना का आपका 18, और यहाँ पे मेरे भाई 5 गुना 5 आपका 25। और यहाँ पे मुझे बताओ कि असफलता में कितने की इंक्रीमेंट हुई, कितने की वृद्धि, तो मेरे भाई 25 से 18 जाने, 18 से 25 यानी कि कितने की वृद्धि, तो 7 की वृद्धि। और एग्जामिनर कह रहा है कि भैया 14 बच्चा क्या होता है मेरे भाई, तो असफल हो जाता है, 14 अभ्यर्थी क्या हो जाता है, तो असफल हो जाता है। कितना असफल होता है, तो भाई 14 होता है। आप कहते हो भाई कितना असफल होता है, तो 7 यूनिट असफल हो जाता है, यानी कि इस 14 का जो वैल्यू है वो 7 यूनिट के बराबर है ना। आपको निकालना है कि इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो भाई शामिल कितना हुआ था, 9 गुना 5 यानी कि मेरे भाई 45, 9 गुना 5 आपका कितना, तो भाई 45 यूनिट, और प्लस यहाँ पे देखोगे तो आपका 18 कितना हो जाएगा टोटल, टोटल कितना मेरे भाई, तो 8 और 5 आपका 13, और आपका 2 और 4 आपका 6, यानी कि इस 63 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है ना। टोटल अभ्यर्थी यानी कि टोटल मेरे भाई क्या हो जाएगा, टोटल मेरे भाई स्टूडेंट, टोटल व्यक्ति आपका क्या हो जाएगा। तो बोलोगे भैया 7 से 14 को काटोगे 2 बार से मेरे भाई, आपका 3 दूना का 6, 6 दूना 12, 126। कौन सा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर, करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो आज से मेरे भाई हम लोगों का यहाँ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों क्लास हम लोग कर चुके हैं। रेशियो भी कंप्लीट हो गई, प्रोपोर्शन भी खत्म हो गया। और जितने सारे लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्लास नहीं किया तो जाकर के मेरे भाई कर लेना। एवरेज भी हम लोग कंप्लीट कराए हुए हैं, और आपका मेरे भाई एज भी, आपका एज के जितने सारे सवाल थे सभी सवालों को हम लोग लगा चुके हैं। तो पिछली क्लासेस जिन्होंने भी अगर नहीं किया तो जाकर के मेरे भाई कर लेना है। एक क्लास में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। तो आज की इस बेहतरीन किसी क्लास को मेरे भाई यहाँ तक हम लोग समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और फिर मिलते हैं काफ़ी एक अगली क्लास में, जो कि एक काफ़ी दमदार सी मेरे भाई काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।